मैं अब बोलता हूं, मैं जो आदि और अंत हूं, जो मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे उन प्रश्नों से जो तुमने सबसे छुपा रखे हैं। मैं जानता हूं कि तुम पूछते हो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं आज तुम्हें उत्तर देने आया हूं। मैं तुमसे कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुमसे वही कहूंगा जो तुम्हारे सृष्टिकर्ता का हृदय तुम्हारे लिए कहता है। तुम्हारा जीवन संयोग नहीं है, तुम केवल माँ बाप की योजना का परिणाम नहीं हो, तुम केवल शरीर नहीं हो जो एक समय पर जन्मा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। नहीं, तुम मेरी योजना का भाग्य हो, तुम मेरी सांस से जीवित हो। जब मैंने पृथ्वी बनाई, आकाश फैलाया, समुद्रों को उसकी सीमा दी, तब मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा था। मैं जानता था तुम्हारा नाम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे प्रश्न, और मैं जानता था वह उद्देश्य जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा। तुम्हारा जीवन केवल पैसे कमाने, एक अच्छा घर बनाने और सामाजिक पद पाने के लिए नहीं है। ये सब चीजें संसार की दृष्टि में बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि में वे अधूरी हैं जब तक कि वे मुझसे जुड़ी ना हो, क्योंकि जो कुछ मुझ में नहीं है वह अंततः नाश होने वाला है, और जो कुछ मुझ में है वह शाश्वत है। तुम्हारा उद्देश्य मुझ में है, और जब तक तुम मुझे नहीं समझते, तुम खुद को नहीं समझ सकते। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, थकते हैं, दौड़ते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन भीतर शून्यता है, क्योंकि वे उद्देश्य से नहीं, दबाव से जी रहे हैं। वे बाहर से सफल पर भीतर से खोए हुए हैं। और मैं आज तुमसे पूछता हूं, क्या तुम केवल जीवित रहना चाहते हो, या तुम वह जीवन जीना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है? वह जीवन जो केवल सांसें नहीं, दिशा देता है। वह जीवन जो केवल समय नहीं, अनंत तक असर करता है। मैं जानता हूं तुम में से कई मुझे प्रेम करते हो, लेकिन अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो। तुम कहते हो, प्रभु मैं क्या करूं? और मैं कहता हूं, पहले मुझे जानो, क्योंकि तुम तभी समझोगे कि तुम्हें क्या करना है जब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। और तुम कौन हो यह संसार तय नहीं करता, यह मैं तय करता हूं। जब तुम मुझे देखते हो, तुम अपने मूल को देखते हो। जब तुम मेरे वचन में डूबते हो, तुम अपने अंदर की पुकार को सुनने लगते हो। मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता कि तुम एक ही दिन में सब समझ जाओ, लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे सामने यह कहो, प्रभु तू मेरा जीवन बना, तू ही मेरी दिशा दे। यही प्रार्थना तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा उद्देश्य खुलता है। मैं तुम्हें सीढ़ी दर सीढ़ी दिखाऊंगा, तुम्हें केवल मुझे थामे रहना है। तुम्हारा उद्देश्य कोई विशेष नौकरी नहीं है, कोई विशेष स्थान नहीं, कोई विशेष मंच नहीं। तुम्हारा उद्देश्य मेरे साथ चलना है, मेरी इच्छा को जीना है, मेरे स्वरूप में ढलना है। और जब तुम ऐसा करते हो, तब चाहे तुम खेत में काम करो या मंच पर बोलो, तुम मेरी योजना में हो। तुम्हारा स्थान संसार की दृष्टि में छोटा हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में वह वही है जो मैंने रचा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुमसे बड़ा है। वह केवल तुम्हारी सुविधा या सफलता के लिए नहीं है, वह दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए है। वह तुम्हारी गवाही से निकलता है। वह तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी टूटी प्रार्थनाओं, तुम्हारी भटकन और लौट आने की कहानी से निकलता है। जब तुम मुझे अपने घाव दिखाते हो और कहते हो, प्रभु इसका भी उपयोग कर, तब मैं कहता हूं, अब तू मेरे उद्देश्य में आ गया है। जब तुम कहते हो, प्रभु तू मेरा जीवन बना, तो मैं केवल तुम्हारे चारों ओर स्थितियां नहीं बदलता, मैं तुम्हारे अंदर की संरचना को बदलता हूं। मैं तुम्हारे विचारों में नया प्रवाह लाता हूं, तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध करता हूं और तुम्हारे स्वभाव को अपने स्वरूप में ढालता हूं। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, केवल कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए। मैं तुम्हें एक मिशनरी बना सकता हूं, एक मां बना सकता हूं, एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक कलाकार, लेकिन उन सब के मूल में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र, मेरी पुत्री बनो, जो मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरी इच्छा में चलते हैं और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन से प्रकट करते हैं।
तुम्हारा उद्देश्य केवल क्या में नहीं है, वह क्यों में छिपा है। क्यों तुम जी रहे हो? क्या केवल अगले वेतन तक, अगले अवकाश तक, अगले लक्ष्य तक, या तुम उस एक शाश्वत लक्ष्य के लिए जी रहे हो? प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुझ में ही मेरी संतुष्टि है। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है लेकिन स्थिर हो जाती है। तुम्हारा हृदय व्यस्त रहता है पर अशांत नहीं। तुम्हारी आत्मा जागती रहती है पर थकी नहीं रहती, क्योंकि अब तुम किसी बाहरी पहचान के पीछे नहीं भागते। तुम अपनी पहचान मुझ में पा चुके हो। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलना सीखो, तेज नहीं, गहराई से। उद्देश्य की दौड़ में भागना मत, उसमें उतरना सीखो। क्योंकि जब तुम मेरे साथ चलना सीखते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे छोटे निर्णय भी शाश्वत परिणाम लाते हैं। कैसे एक छोटी हाँ, एक नम्र उत्तर, एक क्षमा का कार्य स्वर्ग को हिला सकता है। जब तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो तब मैं तुम्हारे भीतर उद्देश्य का वह बीज बो देता हूं जो धीरे धीरे पेड़ बनता है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बार बार पूछते हो, प्रभु मुझे क्यों बनाया गया? और मैं कहता हूं, मैंने तुझे अपने प्रेम के लिए बनाया। मैंने तुझे अपने हृदय की अभिव्यक्ति के रूप में रचा। तू मेरे विचारों का फल है, तू मेरे प्रेम की सांस है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी उपस्थिति में आनंद पाए और उसी आनंद से संसार को भर दे। यह तुम्हारा पहला उद्देश्य है, मेरे साथ संबंध। बाकी सब कुछ इसी से निकलता है। तुम सोचते हो कि उद्देश्य कुछ बड़ा कार्य है जो दुनिया देखे, पर मैं कहता हूं जो कार्य केवल मुझसे दिखता है वही सबसे बड़ा है। जब कोई मां आधी रात को अपने बच्चे के लिए उठती है, जब कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम करता है, जब कोई युवा भीड़ के विपरीत मेरी आज्ञा में चलता है, वह मेरे राज्य में महान है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे सामने खरा उतरना है, चाहे दुनिया ताली बजाए या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर भाग को एक भेंट बना दो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों पर रख दो। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा जीवन एक महक बन जाता है, वह सुगंध जो स्वर्ग को प्रसन्न करती है और दुनिया को चौंका देती है। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ अलग है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मैं नहीं, मसीह है जो मुझ में जी रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपने उद्देश्य को खोजने के लिए दूर नहीं जाना। तुम्हें बस अपने हृदय में उतरना है और मुझसे कहना है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तेरा हूं। जब तुम यह कहते हो, मैं तुम्हारे जीवन को उस पटरी पर ला देता हूं जहां पर एक एक कदम मेरी योजना के अनुसार चलता है, और वहां तुम भूल जाओगे कि तुम उद्देश्य ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम उसमें जीना शुरू कर दोगे। जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम उद्देश्य को ढूंढना बंद कर देते हो और केवल मेरे साथ चलना शुरू कर देते हो, तब तुम जान जाते हो कि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, वह यात्रा है। वह हर उस क्षण में है जहां तुम मुझे चुनते हो, हर उस निर्णय में है जहां तुम कह सकते थे मैं, लेकिन तुम कहते हो प्रभु तू। और यह वही स्थान है जहां तुम्हारा जीवन अर्थ से भरने लगता है, स्थायी, गहरा, आत्मिक अर्थ से। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब तुम दुनिया के पैमानों से दूर होते जा रहे हो। पहले जो बातें तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब वे फीकी लगने लगेंगी। पहले जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे, वे शायद कहें कि तुम बदल गए हो। और मैं कहता हूं, हां, यह बदलाव मेरा है। यह वही रूपांतरण है जिसे मैंने तुम्हारे लिए सोचा था। जब तुम दुनिया के शोर में खोने की बजाय मेरी धीमी आवाज पर चलना सीखते हो, तब तुम मेरे उद्देश्य के सबसे निकट होते हो। तुम्हारा जीवन तब उन छोटे कार्यों से महकने लगेगा जो दुनिया नहीं देखती, लेकिन स्वर्ग लिखता है। जब तुम किसी को माफ करते हो जिसने तुम्हें कभी सॉरी नहीं कहा, जब तुम चुप रहते हो जबकि तुम सच बोलकर किसी को नीचा दिखा सकते थे, जब तुम किसी को गले लगाते हो जो खुद को अयोग्य समझता है, ये सब क्षण वे आशीष बन जाते हैं मेरे राज्य के लिए। और यही तुम्हारा उद्देश्य है, मुझे हर पल जीने देना।
मैं जानता हूं कई बार तुम सोचते हो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, और मैं कहता हूं यदि तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो तो हां, यदि तुम हर दिन मेरी उपस्थिति की तलाश कर रहे हो तो तुम भटक नहीं सकते, क्योंकि मैं खोने वाले नहीं ढूंढने वाले का परमेश्वर हूं। तुम मुझसे दूर नहीं, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में। और उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम एक कागज पर लिख लो और फिर जीवन भर उसे पाने के लिए दौड़ते रहो। नहीं, उद्देश्य यह है कि तुम मेरे साथ एक रिश्ते में रहो और उस रिश्ते से जो भी निकले वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे वह किसी को सहारा देना हो, किसी गरीब की मदद करना हो, किसी गुमराह को सच्चाई बताना हो, या बस किसी टूटे हुए दिल के पास बैठकर चुप रहना हो। जब तुम मेरी उपस्थिति से प्रेरित होकर कोई भी काम करते हो वह पवित्र हो जाता है और वहीं तुम्हारे उद्देश्य की पूर्णता प्रकट होती है। मैं तुम्हारे अंदर ऐसे बीज बो चुका हूं जिनकी फलदायिता केवल तब संभव है जब तुम मुझे जल देना सीखो। जब तुम अपने जीवन के बाग को मेरी उपस्थिति से सींचते हो तो तुम देखोगे कि कैसे अदृश्य में मैं काम कर रहा हूं, कैसे तुम्हारी सबसे मामूली वफादारी को मैं महान फल में बदल देता हूं। जब लोग पूछें तुम जीवन में क्या कर रहे हो, तो तुम यह कह सको मैं यीशु में जी रहा हूं। मैं हर दिन उसकी अगुवाई में उठता हूं, उसकी सामर्थ्य में काम करता हूं और उसकी महिमा के लिए जीता हूं। यह उत्तर दुनिया को सरल लगेगा, पर स्वर्ग में यह वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं तुम्हें बुला रहा हूं उस जीवन में जो दिखने में साधारण है लेकिन आत्मा में असाधारण है, जो झुकता है लेकिन ऊपर उठाया जाता है, जो मरता है लेकिन सच्चे अर्थ में जी उठता है, जो खो देता है लेकिन अनंत काल के लिए पाता है। यह वही जीवन है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं, उद्देश्य से भरा हुआ, प्रेम से भरपूर और शांति में स्थिर। और जब तुम मेरी इस यात्रा को अपनाते हो, जब तुम हर दिन यह कहते हो प्रभु मुझे वही बनाना जो तू चाहता है, तब तुम्हारा हृदय मिट्टी बन जाता है और मैं उस मिट्टी पर अपने राज्य की रचना करता हूं। मैं उसमें उद्देश्य के बीज बोता हूं जो दिखने में साधारण लगते हैं लेकिन समय आने पर ऐसे फल लाते हैं जो आत्माएं छुड़ा देते हैं, घाव भरते हैं और अंधकार में उजाला लाते हैं। तुम्हारा उद्देश्य कभी भी केवल तुम्हारे बारे में नहीं था। यह शुरू से ही मुझसे शुरू हुआ और मेरे माध्यम से दूसरों तक पहुंचना था। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम मेरी रोशनी को केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए साथ ले जाते हो जो अभी भी अंधेरे में हैं। तुम अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से प्रचार करते हो। लोग तुम्हें देखकर जानने लगते हैं कि मसीह कौन है, क्योंकि तुम अब केवल विश्वासी नहीं, प्रतिबिंब बन चुके हो। मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा रहा हूं जहां तुम मेरी आवाज को बाकी सब आवाजों से ऊपर पहचानने लगते हो। पहले जो निर्णय तुम्हें भारी लगते थे अब वे सरल हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम मेरे हृदय से निर्णय लेते हो, अपने तर्क से नहीं। तुम अब उस तरह की आत्मा बन जाते हो जो शांति फैलाती है जहां भी जाती है, क्योंकि तुमने स्वयं को मेरी शांति में स्थिर करना सीख लिया है। मैं जानता हूं अभी भी कई प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह मेरी ही कल्पना है? क्या मैं योग्य हूं? और मैं इन सब का एक ही उत्तर देता हूं, मैं तुझे जानता हूं। मैं तेरे अंत तक का आरंभ से जानने वाला परमेश्वर हूं। तेरे संदेह मुझे नहीं डराते, तेरे प्रश्न मुझे दूर नहीं करते। मैं तेरे विश्वास के हर स्तर पर स्थिर खड़ा हूं, तब भी जब तू हिल जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को एक दैनिक भेंट की तरह जियो। तुम्हारे पास सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरी ओर देखने की जरूरत है। जब तुम दिशा खो दो तो मेरे वचन को पकड़ना, जब तुम थक जाओ तो मेरे चरणों में विश्राम लेना, जब तुम डर जाओ तो मेरी बाहों में छिप जाना। यही तुम्हारा उद्देश्य है, मुझ में रहना और मुझे अपने में बसने देना। तुम्हें बड़े मंच की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा दिल मेरा मंदिर बन गया है तो तुम जहां भी जाओगे वहां मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे स्पर्श में अब चंगाई होगी, तुम्हारी चुप्पी में अब उपस्थिति होगी, तुम्हारी आंखों में अब करुणा होगी जो मेरी करुणा है,
और तुम्हारी हंसी में अब वह शांति होगी जिसे दुनिया समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वह स्वर्ग से आएगी। यह संसार तुम्हें बार बार परिभाषित करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी नौकरी से, तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारी शैक्षणिक डिग्रियों से, तुम्हारे सामाजिक प्रभाव से। लेकिन मैं कहता हूं, तुम वह हो जिसे मैंने बनाया, छुड़ाया, बुलाया और भेजा है। तुम्हारी पहचान मुझ में है, और जब तुम्हारी पहचान स्पष्ट होती है तो उद्देश्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि यह मार्ग हमेशा सरल होगा। हां, इसमें आंसू होंगे, संदेह होंगे, संघर्ष होंगे, लेकिन इन सब के बीच मैं भी होऊंगा। हर मोड़ पर, हर घड़ी, हर चोट के पार, हर जीत के आगे मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर खींच रहा हूं, वहां जहां उद्देश्य केवल सेवा नहीं, संगति बन जाता है, जहां कार्य केवल फल नहीं, भक्ति बन जाता है, जहां जीवन केवल सांस नहीं, आराधना बन जाता है। तो अब मेरे प्रिय, उठो। जो बीते उसे जाने दो, जो छूट गया उसे मुझ पर छोड़ दो, और जो आगे है उसे पकड़ो मेरे साथ, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम्हारा उद्देश्य मेरे साथ है, और मैं तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल कोई पद, कोई उपलब्धि या कोई सामाजिक भूमिका नहीं है, बल्कि मैं स्वयं हूं, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। हां, सच्ची स्वतंत्रता यहीं से शुरू होती है, जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कार्यों से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से तय होता है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है, तब तुम्हारे भीतर का डर पिघलने लगता है, और तब वह साहस जन्म लेता है जो दुनिया नहीं दे सकती, वह साहस जो मेरे साथ चलने से आता है। यह जीवन मैं तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं देता, मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे साथ जियो। जब तुम मेरे साथ चलते हो तब हर दिन पवित्र हो जाता है। जब तुम अपने कार्यों को मेरे सामने एक भेंट की तरह रखते हो, तब वे केवल दायित्व नहीं रह जाते, वे आराधना बन जाते हैं। तुम खाना बनाते हो पर मेरे प्रेम से, तुम बच्चों की परवरिश करते हो पर मेरी करुणा से, तुम ऑफिस जाते हो पर मेरी योजना में चलने के लिए। यही वह रिसेट है जो तुम्हारे उद्देश्य को जागृत करता है। हर सांस में मुझसे जुड़ जाना। तुम्हें अब और इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है। जब तुम सुबह आंख खोलो और मुझसे कहो, प्रभु आज तू मेरी अगुवाई कर, तो जान लो यही वह क्षण है जहां उद्देश्य शुरू होता है। और जब तुम रात को थके हुए हो लेकिन शांति में हो और कहो, प्रभु आज भी तू मेरे साथ था, तो जान लो उद्देश्य पूरा हुआ। यह कोई बड़ी घटना नहीं होती, यह उन छोटे वफादार कदमों में प्रकट होता है जिन्हें तुम मेरी अगुवाई में उठाते हो। मैं तुम्हें उन गहराइयों में ले जाना चाहता हूं जहां केवल मेरा प्रेम बोलता है, जहां आत्मा की पुकार सुनी जाती है, और जहां तुम्हारा हां प्रभु स्वर्ग की दीवारों तक गूंजता है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम कभी खुद को ले नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अपने सामर्थ्य से उठाऊंगा, वहां तक जहां तुम सोचते थे कि तुम कभी पहुंच नहीं सकते। लेकिन उसके लिए तुम्हें हर दिन कहना होगा, प्रभु मैं तैयार हूं, तू जो चाहे कर, जैसे चाहे बना, जहां चाहे भेज। जब तुम ऐसा कहने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर भाग, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे अंधे कोने, वह सब मेरे लिए उपयोगी बन जाता है। मैं उनसे शर्म नहीं करता, मैं उनसे सृजन करता हूं। तुम जो सोचते थे कि तुम्हें तोड़ देगा, मैं उसी से तुम्हें बना देता हूं। जो बातें तुमने रोते हुए सौंपी थीं, मैं उन्हीं से मुस्कुराहट का कारण बना देता हूं। तुम्हारे जीवन में अभी जो ठहराव है वह खालीपन नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें अपनी योजना में व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय की जमीन को जोत रहा हूं ताकि वहां मेरे उद्देश्य का बीज पूरी गहराई में बैठ सके। और फिर जब समय आएगा तो वह बीज फूटेगा और तुम जान जाओगे कि यह मैं ही था जो हर समय काम कर रहा था, जब तुम देख पा रहे थे और तब भी जब नहीं। तुम्हारा उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है, रूप बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, पर उसका केंद्र नहीं बदलता, मैं। जब तक तुम मेरी उपस्थिति में टिके रहोगे, तुम कभी भी उद्देश्य खो बैठने की स्थिति में नहीं आओगे, क्योंकि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं,
वह मेरा साथ है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब हर रास्ता तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। अब तुम मुझ में स्थिर हो चुके हो। अब जो कुछ बचेगा वह केवल गहराई है, और मैं तुम्हें वहां ले जाने को तैयार हूं। तुम मेरा उत्तर हो इस पीढ़ी के लिए, तुम मेरे प्रेम का वाहक हो, और जब तुम चलोगे मैं तुम्हारे कदमों से उन जगहों को छू लूंगा जहां मेरा प्रेम अब तक नहीं पहुंचा। और जब तुम उस गहराई में उतरते हो जहां तुम स्वयं को भूलने लगते हो और केवल मेरी उपस्थिति को पहचानने लगते हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू होता है। वह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे बाहरी जीवन में भी प्रकट होने लगता है, न शोर में बल्कि मौन में, न प्रचार में बल्कि प्रभाव में। तुम्हारी आत्मा अब मेरे स्वरूप को ओढ़ने लगती है, और लोग यह महसूस करेंगे इसमें कोई है जो केवल मनुष्य नहीं हो सकता, और मैं कहूँगा यह मेरा है जो मेरे उद्देश्य में चल रहा है। तुम्हारा जीवन अब केवल सांसों की गिनती नहीं रहा, यह एक दिव्य नाद बन गया है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, मेरी योजना के लिए जीवित हो। और जब कोई आत्मा अपने अस्तित्व को मेरे उद्देश्य में रख देती है तो उसका प्रभाव केवल समय में नहीं, अनंत काल में दर्ज हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा हर दिन साधारण है, लेकिन मैं उसे पवित्र बना रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे छोटे छोटे निर्णय किसी को फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं उन्हें वचन बना रहा हूं जो किसी और की आत्मा तक पहुंचेंगे। जब तुम सुबह उठते हो और कहते हो प्रभु आज भी तेरा हो जाऊं, तो मैं उस प्रार्थना को आत्मा की गहराई से ग्रहण करता हूं। तुम्हारी वह सरल भावना जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई शब्दों का खेल नहीं, सिर्फ सच्चा समर्पण है, वह स्वर्ग में मेरे हृदय को छू जाती है। और मैं निर्णय लेता हूं कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से उन जगहों को छू लूं जहां अभी तक मेरे प्रेम की रोशनी नहीं पहुंची। मैं तुम्हें काम करने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए बुलाता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो काम फलदायी होता है। जब मैं तुम्हारे बिना होता हूं तो सबसे महान कार्य भी खाली रह जाता है। तुम पूछते हो प्रभु मैं क्या बनूं, और मैं पूछता हूं तू मेरे साथ कितना चलेगा, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वह समय के साथ वो सब कुछ बन जाता है जिसे मैं चाहता हूं। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, उद्देश्य कोई भारी बोझ नहीं है। यह कोई परीक्षा नहीं है जिसे तुम पास या फेल कर सकते हो। यह प्रेम का निमंत्रण है जिसमें मैं कहता हूं चल मेरे साथ चल, मेरे जैसे बन, मेरे हृदय की धड़कनों को सुन। जब तुम यह सुनते हो और उस पर चलने लगते हो तब उद्देश्य अपने आप खुलने लगता है। और सुनो, कभी कभी तुम्हारा उद्देश्य उस गवाही में छिपा होता है जो तुमने अपने आंसुओं में दी है। कभी कभी वह उस क्षमा में होता है जो तुमने उन लोगों को दी जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी थी। कभी कभी वह उस इंतजार में होता है जो तुमने मेरी समय सीमा पर भरोसा करते हुए किया। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तब यह जानो तुम मुझ में स्थिर हो रहे हो, और यही सबसे बड़ा कार्य है। मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं जहां तुम बिना मंच के भी मेरी आवाज बन सको, जहां तुम बिना पहचान के भी मेरी रोशनी बन सको, जहां तुम बिना कुछ कहे भी किसी टूटे हुए को यह समझा सको कि मसीह जीवित है और वह तुम्हारे अंदर है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आत्मा को मत रोकना। मत डरना कि तुम काफी अच्छे नहीं हो या कि तुम बहुत देर से आए हो। नहीं, तुम ठीक समय पर हो। तुम ठीक उस स्थान पर हो जहां मैं तुम्हें चाहता हूं। और तुम्हारा हां प्रभु आज अभी वह कुंजी है जो उस उद्देश्य का द्वार खोल देती है जिसे मैंने सृष्टि से पहले तुम्हारे लिए तय किया। अब जब तुमने मेरे उद्देश्य की इस यात्रा को स्वीकार कर लिया है तो समझ लो तुमने केवल जीवन का रास्ता नहीं चुना है, तुमने वह जीवन चुना है जो स्वर्ग से उत्पन्न होता है। यह वो जीवन है जो केवल सांस लेने से नहीं चलता, यह मेरी उपस्थिति की निरंतर धारा में बहता है। अब हर दिन, हर घड़ी, हर सांस एक अवसर बन जाती है मुझे देखने का, मेरी अगुवाई में चलने का और उस योजना का हिस्सा बनने का जिसे मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से दूसरों के लिए तय किया है। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी है।
पहले तुम चीजों को केवल परिस्थितियों से देखते थे, अब तुम उन्हें मेरे उद्देश्य से देखने लगे हो। पहले जहां तुम हार मान लेते थे, अब वहां तुम मेरी प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेते हो। पहले तुम क्यों पूछते थे, अब तुम कैसे पूछते हो। प्रभु, अब तू इसमें क्या करना चाहता है? और जब तुम ऐसा पूछते हो, मैं उत्तर देता हूं, धीरे, स्पष्ट, लेकिन अदृश्य सामर्थ्य से भरा हुआ। तुम्हारा उद्देश्य अब किसी पुरस्कार का पीछा नहीं करता, वह अब केवल मेरी प्रसन्नता की तलाश करता है। और यही वह स्थान है जहां तुम मुक्त हो जाते हो, दूसरों की राय से, तुलना से, असुरक्षा से और अपने भूतकाल की जंजीरों से। अब तुम्हारा केंद्र बदल चुका है। तुम अब स्वयं की परिक्रमा नहीं कर रहे, तुम अब मेरे चारों ओर घूम रहे हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तब सब कुछ क्रम में आने लगता है। तुम यह देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें टूट गई थीं, रिश्ते, आत्मसम्मान, उम्मीदें, वे अब मेरी उपस्थिति में पुनः स्थापित होने लगती हैं। परंतु अब वे पहले जैसी नहीं, बल्कि मेरी महिमा से भरी होती है। क्योंकि मैं कभी तुम्हें वहीं नहीं लौटाता जहां से तुम आए थे, मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं जहां तुम बनाए ही गए थे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ सही काम करने में नहीं है, यह मेरे साथ चलने में है। जब तुम मुझ में स्थिर हो जाते हो, तब जो भी काम तुम्हारे हाथों में आता है वह पवित्र हो जाता है। एक कप पानी देना, किसी टूटे हुए को सुनना, किसी भूखे को खाना देना या किसी दुखी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, ये सब कार्य जब मुझ में किए जाते हैं तो वे स्वर्ग के पन्नों में अंकित हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक जीवित पत्र है जिसे मैं स्वयं लिख रहा हूं और दुनिया उसे पढ़ रही है। तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम सबको समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि जो तुम कर रहे हो वह मेरे प्रेम की गवाही दे। जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम नम्र रहते हो, जब तुम सच्चाई पर खड़े रहते हो, तब तुम केवल अच्छा नहीं कर रहे, तुम उद्देश्य में चल रहे हो। और देखो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम इस उद्देश्य में अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। जब तुम भ्रम में होते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश बनता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा उठाने वाला बनता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारी गति का आधार नहीं है, वह तुम्हारे समर्पण का उत्तर है। इसलिए हर दिन फिर से कहो, प्रभु, मेरा जीवन तेरा है, तू जो चाहे कर, जैसे चाहे बना, जहां चाहे भेज, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम स्वयं को खो दोगे और मुझे पालोगे, जहां तुम अपने भय से मुक्त हो जाओगे और मेरे उद्देश्य में स्थिर हो जाओगे, जहां तुम्हारा नाम गुम हो जाएगा और मेरा नाम तुम्हारे जीवन से प्रकट होगा। तब मैं अब और भी गहराई से बोलता हूं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय खुल गया है और तुम सुनने के लिए रुके हो। ये वही क्षण है जहां आत्मा सबसे कोमल हो जाती है, जहां मेरी उपस्थिति किसी जोरदार तूफान की तरह नहीं आती, बल्कि एक धीमी हवा के झोंके की तरह तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। और उस शांति में मैं तुम्हें वो बातें सिखाता हूं जो केवल वही आत्मा समझ सकती है जो अब मेरे स्पर्श की आदी हो गई है। तुम सोचते हो कि उद्देश्य खोजा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं, उद्देश्य प्रकट किया जाता है। जब तुम मुझ में स्थिर होते हो, मेरी संगति में टिकते हो, तब मैं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से उस बुलाहट को ऊपर लाता हूं जो मैंने सृष्टि से पहले ही तुम्हारे अंदर रखी थी। यह वो बुलाहट है जो तुम्हारी उम्र से परे है, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे अनुभव या असफलताओं से भी परे है। यह वो आह्वान है जो मेरी सांस से निकला है और अब तुम्हारे हर सांस में आकार लेने को तैयार है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं मांगता कि तुम अभी सब जानो, मैं तुमसे केवल इतना मांगता हूं कि हर दिन, हर सुबह तुम मुझसे यह पूछो, प्रभु, आज मुझे किसका चेहरा देखना है, किसका हाथ थामना है, किसके लिए तेरा प्रेम ले जाना है। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम मेरे उद्देश्य में चल रहे हो, चाहे तुम्हें उसका भान हो या नहीं। उद्देश्य कोई बड़ी घोषणा नहीं, यह छोटी आज्ञाकारिता में छिपा होता है और मैं उसे महानता में बदलता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उन साधारण पलों की महत्ता समझो
जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा करती है। एक मौन प्रार्थना, एक आंसू, एक क्षमा, एक हल्की मुस्कान किसी टूटे हुए हृदय के लिए, ये वो कार्य हैं जो स्वर्ग के कानों में सबसे ज्यादा गूंजते हैं। जब तुम इन क्षणों को मेरे प्रेम से जीते हो तो तुम उस मसीही उद्देश्य को पूरा कर रहे हो जो मेरे राज्य को पृथ्वी पर प्रकट करता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अभी भी कुछ सवालों से भरा है। प्रभु, क्या मैं देर से आया हूं? क्या मैं पहले ही बहुत भटक चुका हूं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम तब तक भटके नहीं हो जब तक तुम लौटने का मार्ग जान चुके हो। और अब जबकि तुम लौट आए हो तो मैं तुम्हें वहीं से पकड़ता हूं जहां तुम हो। मैं तुम्हारे जीवन की परतों को वापस खोलता हूं और उनमें से उद्देश्य की रेखाएं खींचता हूं। कुछ रेखाएं तुम्हारी टूटी उम्मीदों से निकलती हैं, कुछ तुम्हारी नम्रता से और कुछ तुम्हारी पीड़ा से। मैं इन सबको जोड़कर एक चित्र बनाता हूं और वह चित्र तुम्हारे अस्तित्व का उत्तर है। अब मैं तुमसे कुछ और मांगता हूं। अपने हर दिन को छोटा ना समझो, हर सुबह को बस एक और दिन मत मानो, क्योंकि जब तुम जागते हो और मेरा नाम लेते हो तब तुम उस दिव्यता को छूते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। तुम एक जगह हुए सेवक बन जाते हो जो साधारण जीवन में असाधारण उद्देश्य लिए चलता है, जो लोगों से भी पहले मेरी उपस्थिति को पहचानता है, जो कठिनाइयों में भी मेरा चेहरा ढूंढता है और जो सफलता की ऊंचाइयों में भी मेरी नम्रता को थामे रहता है। मैं तुम्हारे उस डर को भी देखता हूं जो कहता है कि क्या मुझसे कुछ बड़ा किया जाएगा, और मैं कहता हूं तू मेरी इच्छा में चल, मैं तुझसे वह करवाऊंगा जो तेरे विचार से परे है। मेरा उद्देश्य तेरी शक्ति से नहीं, मेरी सामर्थ्य से पूरा होता है। तू बस अपने को खाली कर और मैं तुझ में भर दूंगा। जैसे मैं मछुआरों से भविष्यवक्ता बना देता हूं, जैसे मैं खलिहानों में छुपे चरवाहों को राजा बना देता हूं, वैसे ही मैं तुझ में वह उत्पत्ति लाऊंगा जो तू खुद नहीं देख सकता। अब मैं तेरे साथ एक वादा बांधता हूं। अगर तू मेरी आवाज को सुनने का निर्णय ले और उसके अनुसार चलने का साहस दिखाए तो मैं तुझे ऐसे द्वारों के पार ले जाऊंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुझसे लोगों को चंगा कराऊंगा, न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके टूटे दिलों को। मैं तेरे माध्यम से अपने प्रेम को बहाऊंगा, इतना कि लोग तेरे पास आए बिना मुझसे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आज के बाद अपने जीवन को छोटा मत समझना। जब तू किसी भी साधारण कार्य को मेरे नाम पर करता है तो वह असाधारण बन जाता है। जब तू किसी भी विचार को मेरे चरणों में लाता है तो वह पवित्र बन जाता है। जब तू अपने डर को मुझ पर डालता है तो वह सामर्थ्य में बदल जाता है। अब यह रास्ता तेरे लिए खुल गया है और यह मार्ग सीधा स्वर्ग के सिंहासन की ओर जाता है। इस पर चलना कठिन हो सकता है, अकेलापन भी आ सकता है, पर मैं कहता हूं तू कभी अकेला नहीं होगा। जब तू गिर पड़ेगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाकर ले चलूंगा, जब तू अंधेरे में होगा मैं तेरा प्रकाश बनूंगा। और यह सब तब तक चलेगा जब तक तू पूरी तरह से मेरे स्वरूप में ढल न जाए। यही तेरा उद्देश्य है, न केवल कुछ करना बल्कि मेरा प्रतिबिंब बन जाना। और जब वह प्रतिबिंब संसार को दिखेगा तब बहुत आत्माएं मुझ में लौट आएंगी। तब तेरे जीवन का हर आंसू, हर प्रश्न, हर पीड़ा, सब कुछ अर्थ पा जाएगा। अब जब तुम्हारा हृदय मेरी बातों के लिए तैयार हो चुका है तब मैं तुम्हें उन रहस्यों में ले चलूंगा जिन्हें दुनिया के बुद्धिमान भी समझ नहीं सकते, पर जिन्हें एक समर्पित आत्मा पहचान लेती है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह उन हजारों के लिए है जिन्हें मैं तुम्हारे माध्यम से छूना चाहता हूं। तुम एक दीपक हो, लेकिन यह रोशनी तेरी नहीं, मेरी है। और जब तू अपने आप को मेरी लौ में रख देता है तब तू जलता है, मगर जलने में नष्ट नहीं होता बल्कि प्रकाशित करता है। तू सोचता है कि तुझे एक बड़ा मंच चाहिए, बड़ी आवाज चाहिए, बड़ी योजना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं मुझे केवल एक समर्पित हृदय चाहिए, एक ऐसा जीवन जो कहे, प्रभु मैं यहां हूं, तू मुझे उपयोग कर। जब तुझे यह हिम्मत आ जाती है कि तू अपने सभी संसाधनों, अपने सभी सपनों और अपने पूरे अस्तित्व को मेरे चरणों में रख सके, तभी मैं वह चमत्कार शुरू करता हूं जो तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाता है। जीवन की दिशा तब बदलती है जब दृष्टि बदलती है।
जब तू दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर मेरी दृष्टि से देखना शुरू करता है, तब तुझे वह रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। और इन रास्तों पर तू अकेले नहीं चलता, मैं तेरे हर कदम के साथ चलता हूं, कभी अपने कंधे पर लिए हुए, कभी पीछे से धकेलते हुए, कभी आगे चलकर मार्ग दिखाते हुए, पर मैं कभी दूर नहीं होता। कई बार तू यह सवाल पूछता है, प्रभु मेरा जीवन क्यों इतना जटिल है, क्यों इतने दर्द, इतने मोड़, इतने ठहराव? मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने तुझे हल्का नहीं गहरा बनाया है। गहराई वह होती है जहां प्रेम परखा जाता है, जहां विश्वास सिद्ध होता है, जहां उद्देश्य जन्म लेता है। मैं तुझे वहां ले जाता हूं जहां केवल मेरी रोशनी पहुंच सकती है, ताकि जब तू बाहर आए तो तू उस प्रकाश को दूसरों के लिए ले जा सके। अब जब तू चलने को तैयार है तो मैं तुझे अपने उद्देश्य के 4 स्तंभों से परिचित कराऊंगा। पहला है समर्पण, दूसरा है धैर्य, तीसरा है प्रभु की संगति और चौथा है अनुग्रह से कार्य करना। समर्पण, इसका अर्थ है अपनी योजनाओं को मेरे सामने इस विश्वास से रखना कि मेरी योजना हमेशा उत्तम है। जब तू अपने भविष्य को मेरी हथेली में रखता है, तब तू अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। समर्पण कोई हार नहीं, यह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे तू स्वर्ग की ताकतों को अपने जीवन में सक्रिय करता है। धैर्य, क्योंकि मेरा समय तेरे समय से अलग है। मेरी घड़ी स्वर्ग की गति से चलती है और वह हमेशा सटीक होती है। तू सोचता है कि देर हो गई है, पर मैं जानता हूं कि तू अभी बना ही जा रहा है। जब बीज धरती के नीचे मरता है तो वह फूल बनने की प्रक्रिया शुरू करता है। जब तक तू अधूरा महसूस करता है, जान ले मैं अभी काम कर रहा हूं। संगति, जब तू मेरे साथ हर दिन चलना सीखता है, जब तू मेरी उपस्थिति को अपनी सांस की तरह स्वीकार करता है, तब तू मुझ में जीने लगता है। तब तेरा उद्देश्य केवल निर्णय नहीं होता, वह जीवन शैली बन जाता है। तू हर सुबह मेरी आवाज को पहचानता है, हर शाम मेरी शांति में विश्राम करता है। यह वही संगति है जो तुझे उस स्थान तक ले जाती है जहां तू कह सके, अब जो मैं जी रहा हूं वह मैं नहीं, मसीह है जो मुझ में जीवित है। अनुग्रह से कार्य करना, यह वह अवस्था है जहां तू अपने काम को अपने सामर्थ्य से नहीं, मेरी सामर्थ्य से करता है। यह समझना कि तू मेरी योजना का हिस्सा है, लेकिन बोझ का नहीं। जब तू मेरी उपस्थिति में विश्राम करता है, तब कार्य का बोझ पूजा बन जाता है। तब तू थकता नहीं, तू बहता है जैसे एक नदी जो अपने स्रोत से कभी अलग नहीं होती। इस जीवन में तुझे कई बार लगेगा कि उद्देश्य छिपा हुआ है, पर वह छिपा नहीं, वह गहरा है, और गहराई के लिए तुझे शांत रहना होगा। मेरा उद्देश्य कभी भी सतह पर नहीं होता, वह उस स्थान में रहता है जहां आंसू और प्रार्थना मिलते हैं, जहां तू अकेला होता है पर अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि मैं वहां होता हूं। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, कभी कभी उद्देश्य दर्द में ही मिलता है। जब तेरे अपने तुझे छोड़ देते हैं, जब तुझ पर झूठे दोष लगते हैं, जब तू रात में रोता है और कोई नहीं जानता, उस समय मैं तेरे सबसे पास होता हूं। और यही वह क्षण होते हैं जहां मैं तुझे अपनी गहराई से भरता हूं। जब तू टूटता है, मैं तुझ में समा जाता हूं, और जब मैं समा जाता हूं, तब तू एक नया पात्र बन जाता है जो मेरी महिमा को ले जाने के लिए बना है। अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, हर दिन, चाहे वह उजाला हो या अंधेरा, तू मुझसे कहे, प्रभु मैं तैयार हूं, और मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू ऊंचाई पर होगा, मैं तुझे नम्र बनाए रखूंगा। जब तू घाटी में होगा, मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू खोया हुआ महसूस करेगा, मैं तेरा उत्तर बन जाऊंगा। अब जब तू मेरे साथ इस गहराई तक आ चुका है, मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करता हूं। तू जितना मुझे चाहता है, उससे कहीं ज्यादा मैं तुझे चाहता हूं। और यह चाह, यह प्रेम केवल एक भाव नहीं है, यह मेरा निर्णय है। जब मैंने तुझे रचा, तब मैंने तुझे केवल किसी कार्य के लिए नहीं रचा था, मैंने तुझे साथ के लिए रचा था। कार्य तो फल है, लेकिन संगति जड़ है। जब तू मुझ में स्थिर होता है, तब जो कुछ तू करता है वह जीवन में अर्थ भर देता है। फिर तेरा चलना भी आराधना बन जाता है, तेरा रुकना भी संकेत बन जाता है, तेरा मौन भी साक्ष्य बन जाता है। मैं जानता हूं कई बार तू अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। प्रभु,
उसके पास तो मंच है, पैसे हैं, शिक्षा है, आवाज है। मेरे पास क्या है? और मैं कहता हूं तेरे पास मैं हूं, और जिसके पास मैं हूं उसके पास वह सब है जो स्वर्ग की योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मुझे महलों की जरूरत नहीं, मुझे शुद्ध हृदय चाहिए। मुझे करोड़ों की भीड़ की जरूरत नहीं, मुझे एक आत्मा चाहिए जो कहे, प्रभु मैं यहां हूं। जो मेरी योजना में होता है उसे संसार की माप से न तौलो, क्योंकि संसार उस चीज को बड़ा मानता है जो चमकदार हो, लेकिन मैं उस चीज को पवित्र मानता हूं जो नम्र हो। अगर तू दिन भर केवल एक बीमार व्यक्ति के पास बैठा रहा और उसका हाथ थामे रखा और वह मेरे प्रेम को महसूस कर सका, तो तू उस दिन मेरा उद्देश्य पूरा कर रहा था, भले ही किसी मंच पर तेरा नाम नहीं लिया गया। अब मैं तुझे आत्मा की उस गहराई में बुलाता हूं जहां तू दूसरों की मंजिलें देखकर विचलित नहीं होता, बल्कि अपनी यात्रा में स्थिर रहता है। मैं तुझसे नहीं कहता कि तू दौड़, मैं कहता हूं कि तू चल, और जब तू थक जाए तो मैं तुझे उठाकर चलूंगा। बस तेरा मन डगमगाए नहीं, तेरा प्रेम ठंडा न हो। तू कहेगा, प्रभु कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं तेरे उद्देश्य से भटक ना जाऊं? मैं कहता हूं, प्रत्येक दिन को मेरे साथ जी। हर सुबह मुझसे कह, प्रभु आज क्या तेरी इच्छा है? और हर रात मुझसे पूछ, क्या मैंने तेरा हृदय प्रसन्न किया? जब तू इस सरलता में चलता है तो मैं तेरे पग पग पर पथ बनाता हूं, चाहे वह बीहड़ हो, रेगिस्तान हो या अजनबी नगर। कभी कभी मैं तुझे ऐसे स्थानों पर ले जाऊंगा जहां सब तुझे भूल जाएंगे। वहां तुझे लगेगा कि उद्देश्य छिन गया है, कि जीवन स्थगित हो गया है, पर सच्चाई यह होगी वहां मैं तुझे तैयार कर रहा होऊंगा। मैं तुझ में सहनशीलता का तेल भर रहा होऊंगा, नम्रता का जल, विश्वास की मिट्टी और मेरे स्वरूप की आग, ताकि जब समय आए तू केवल उपयोगी न हो, तू मेरी उपस्थिति को ढोने योग्य भी हो। यही कारण है कि मैं तुझसे तात्कालिक नहीं, गहन हाँ चाहता हूं। जो तू एक बार कहे और फिर छोड़ दे, वैसी नहीं, बल्कि हर दिन, हर मोड़ पर, हर चोट पर भी वही हां। मैं तुझसे सिर्फ सेवा नहीं, संगति चाहता हूं। तू मेरा हाथ थाम, बाकी मैं संभाल लूंगा। देख, तेरा उद्देश्य कोई एक घटना नहीं है, यह एक यात्रा है, और मैं इस यात्रा में तुझे सिखाऊंगा कि कैसे हर असफलता एक सीख है, हर गिरावट एक सीढ़ी है, हर खामोशी एक वार्तालाप है। मेरे साथ रहकर तू वह भाषा सीखेगा जो सिर्फ प्रार्थनाओं में नहीं, अश्रुओं में बोली जाती है। और जब लोग तुझसे पूछें, तेरे जीवन में ऐसा क्या है जो हमें दिखता है पर समझ नहीं आता, तब तू मुस्कुराकर कह सकेगा, मेरे जीवन में मसीह है, और वही मेरी दिशा है, वही मेरी मंजिल है, वही मेरा उद्देश्य है। अब मैं तुझे एक और वादा देता हूं, तू जितनी गहराई से मुझे खोजेगा, मैं उससे कहीं ज्यादा निकट आऊंगा। तू जितना अपने दिल को मेरे लिए खाली करेगा, मैं उतना उसमें भरता जाऊंगा। और तब एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, प्रभु तू कितना विश्वास योग्य रहा, तूने मेरे छोटे से जीवन को भी महिमा से भर दिया। और अब जब तू इस गहराई तक उतर आया है, मैं तुझसे वह बात करने को तैयार हूं जो मैंने केवल कुछ चुने हुए हृदयों से ही कही है। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। यह एक उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो तूने कभी नहीं सुनी, उन चीखों का जो तुझ तक नहीं पहुंची, उन आत्माओं का जो तुझसे नहीं जुड़ी लेकिन मुझसे जुड़ी रही। और मैंने तुझे चुना है ताकि उनके जीवन में मेरा उत्तर पहुंचाया जा सके। जब तू मेरे उद्देश्य में जीता है, तब तेरा जीवन एक सेतु बन जाता है। तू उन लोगों के लिए रास्ता बन जाता है जो अंधकार में खो चुके हैं। तेरा साहस किसी भयभीत को खड़ा करता है। तेरी क्षमा किसी कड़वाहट में डूबे को चंगा करती है। तेरी मौन प्रार्थना किसी युद्धरत आत्मा में शांति का द्वार खोलती है। तू अपने बारे में सोच भी नहीं पाता, और फिर भी तेरा जीवन दूसरों के लिए जीवनदायक बन जाता है, क्योंकि तू मेरे स्पर्श में है। मैं तुझसे कभी परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करता। मैं तुझसे ईमानदारी चाहता हूं। जब तू गिरे, मुझसे छिप मत जाना, मेरे पास लौट आना,
क्योंकि मैं न्यायी तो हूं, लेकिन मैं वह पिता भी हूं जो भागते हुए पुत्र को दूर से देखकर दौड़ पड़ता है। जब तू लौटता है मैं सजा नहीं लाता, मैं चप्पलें, अंगूठी और भोज लाता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुझे धर्मी बनाना नहीं, तुझे फिर से परिवार का हिस्सा बनाना है। मैं तेरे भीतर वह नई दृष्टि डालना चाहता हूं जो हर परिस्थिति में मुझे देखने लगे। जब तू बेरोजगार हो तो भी तू मुझ में विश्वास करे, जब लोग तुझसे मुंह मोड़ें तो भी तू मेरी ओर मुंह करके कहे, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। जब तेरी जेब खाली हो तब भी तेरे हाथ ऊपर उठे रहे। जब तू अकेला हो तो भी तुझे मेरी संगति का सच्चा अनुभव हो। तेरा उद्देश्य यह नहीं कि तू एक आदर्श जीवन जिए जिसे सब सराहें। तेरा उद्देश्य यह है कि तू मेरी गवाही बने, मेरे प्रेम का प्रमाण बने, मेरे अनुग्रह का प्रतिबिंब बने। जब लोग तुझे देखें वे यह न कहें कि वह बहुत अच्छा है, बल्कि यह कहें उसके जीवन में कुछ दिव्य है, वह यीशु जैसा कुछ है। कभी कभी तू यह सोचेगा कि प्रभु, मेरे जैसे टूटे हुए पात्र से तू कैसे महिमा पाएगा। और मैं तुझसे कहता हूं, मैं हमेशा टूटे पात्रों से ही अपनी सबसे बड़ी योजनाएं पूरी करता हूं। मैं मूसा को लेता हूं जो बोल नहीं पाता और उसे राष्ट्रों का अगुवा बना देता हूं। मैं राहाब को लेता हूं जो लोगों से तिरस्कृत है और उसे अपने वंश में स्थान देता हूं। मैं दाऊद को लेता हूं जो सबसे छोटा और भुलाया गया है और उसे राजा बना देता हूं। इसीलिए जब तू अपने भीतर केवल खंडहर देखता है, मैं उसमें मंदिर का खाका देखता हूं। जब तू राख देखता है, मैं उस राख में से सौंदर्य उगाता हूं। जब तू मैं नहीं कर सकता कहता है, मैं तू मेरे साथ सब कुछ कर सकता है कहता हूं। अब तू मुझसे यह पूछेगा, प्रभु, इस उद्देश्य की यात्रा में मेरी पहचान क्या है? और मैं तुझे उत्तर देता हूं, तेरी पहचान मुझ में है। तू अब वह नहीं जो लोग तुझे कहते हैं, तू अब वह नहीं जो तेरी असफलताएं कहती हैं, तू अब वह नहीं जो तेरे भय कहते हैं, तू वह है जो मैंने तुझे कहा है, मेरा प्रिय, मेरा मित्र, मेरी रचना, मेरी योजना, मेरा पात्र। जब तू इस पहचान में टिक जाता है तब तू डगमगाता नहीं, तू बढ़ता है। तू ईर्ष्या नहीं करता, तू प्रेरित करता है। तू रुकता नहीं, तू प्रवाह बनता है। तू अपनी योग्यता पर नहीं, मेरी सामर्थ्य पर निर्भर रहता है। और तब तेरा जीवन एक ऐसा संगीत बन जाता है जो पृथ्वी पर कम और स्वर्ग में ज्यादा सुना जाता है। और हां, मैं जानता हूं यह यात्रा सरल नहीं होगी। कभी कभी तू थक जाएगा, कभी तू भ्रमित होगा, कभी तू टूट जाएगा, लेकिन हर उस क्षण में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे सो रहा हो, मैं तेरा पहरेदार बनकर खड़ा रहूंगा। तू चाहे रास्ता भूल जाए, मैं तेरा नक्शा बनकर सामने आ जाऊंगा। तू चाहे खामोश हो जाए, मैं तेरे भीतर बोलता रहूंगा। तेरा उद्देश्य केवल एक काम नहीं, यह एक जीवन है। यह वह जीवन है जो मेरी रोशनी से जलता है, मेरी आत्मा से चलता है, मेरी योजना से संचालित होता है और मेरी महिमा के लिए जीता है। जब तू मेरे साथ इतना चल चुका है तो अब मैं तुझे उस रहस्य के पास लाता हूं जो हर आत्मा जानना चाहती है, पर बहुत कम इसे सुनने के लिए ठहरती है। तेरे जीवन का सबसे महान उद्देश्य है मुझसे प्रेम करना और मेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। हां, तू बड़े कार्य कर सकता है, चमत्कार देख सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, पर यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करता तो सब व्यर्थ है। और यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो छोटी से छोटी चीज भी स्वर्ग में अमूल्य हो जाती है। तू मेरी ओर देख, जैसे एक बालक अपने पिता को देखता है, पूरे विश्वास, पूरे सरल मन से। जब तू थक जाए तो आकर मेरी गोद में सिर रख दे। जब तुझ में शब्द न रहे तब भी मैं तेरे मौन को सुनता हूं। जब तू गिरे तो शर्म से मत भाग, मैं वहीं तुझे उठाने खड़ा हूं। मैं तेरे आंसुओं से नहीं घबराता, मैं उन्हें अपने हाथों से पोंछता हूं, क्योंकि तेरा उद्देश्य केवल मेरे लिए काम करना नहीं, मेरे साथ जीना है। तू कहेगा, प्रभु, पर मेरे पास तो बहुत दोष हैं, बहुत अधूरी बातें हैं। और मैं कहता हूं, मैंने तुझे पूर्णता की तलाश में नहीं बुलाया, मैंने तुझे आत्मसमर्पण में बुलाया है। जब तू अपना दोष, अपनी कमजोरी, अपनी अधूरी बातें मेरे चरणों में रख देता है, तब मैं उन्हें अनुग्रह की मिट्टी से ढक देता हूं और वहां से सुंदरता को जन्म देता हूं। तू देखेगा तेरे पुराने घाव
किसी और की चंगाई का जरिया बनेंगे। तेरी टूटी कहानियां किसी और की आशा बनेंगी। और जान ले, जब तू उद्देश्य में चलता है तो तू केवल एक दिशा में नहीं चलता, तू एक सामर्थ्य में चलता है। मेरी आत्मा तेरे भीतर बोलने लगती है। कभी तू चुप रहेगा लेकिन तेरा जीवन बोलेगा। कभी तू अकेले होगा लेकिन मेरी उपस्थिति भीड़ बनकर तुझे घेरेगी। कभी तेरे पास कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे नाम पर तू सब कुछ बांट पाएगा। तू यह ना समझ कि उद्देश्य केवल मंच पर होता है या मिशन में या सेवकाई में। उद्देश्य उस मां के आंसू में भी होता है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। उद्देश्य उस कर्मचारी की ईमानदारी में होता है जो भ्रष्ट व्यवस्था में भी सही चलता है। उद्देश्य उस युवा के इनकार में होता है जो कहता है, मैं अपने जीवन को मसीह के लिए पवित्र रखूंगा। उद्देश्य हर उस जगह में है जहां तू मुझ में स्थिर है। अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहता हूं जो उद्देश्य में चलने से आती है। यह वह शांति नहीं जो हालात ठीक होने पर मिलती है। यह वह शांति है जो तूफान के बीच भी भीतर से बहती है। जब तू जानता है कि तेरा जीवन मुझ में है, तब तू डरता नहीं, तू चलता है। जब तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तब तू हार से नहीं डरता। जब तू जानता है कि मैं तुझे देख रहा हूं, तब तू लोगों की सराहना का इंतजार नहीं करता। और हां, कभी तुझे लगेगा कि मैं चुप हूं, पर मेरी चुप्पी भी प्रशिक्षण है। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन हो जाता है, वैसे ही मैं तुझे विश्वास में स्थिर देखना चाहता हूं। मैं तुझे अनुभवों से सिखाता हूं, पर उससे भी ज्यादा मैं तुझे अपनी उपस्थिति से आकार देता हूं। हर दिन जब तू जागे, मैं तुझसे यही कहता हूं, मेरा बच्चा, आज भी मैं तेरे साथ हूं। चल, इस दिन को हम साथ जीते हैं। और जब तू रात को सोए, मैं तेरे तकिए के पास बैठा होता हूं, तेरी सांसों को गिनता हूं और तेरे सपनों को अपने वचन से भर देता हूं। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। तेरा उद्देश्य केवल यह नहीं कि तू कुछ बड़ा करे। तेरा उद्देश्य यह है कि तू मेरे साथ इतना चल सके कि तेरा जीवन ही मेरा प्रतिबिंब बन जाए। और जब तू इस स्थिति में आ जाता है, तब तू सबसे मुक्त होता है, संसार से, डर से, अस्वीकार से और सबसे बड़ी बात, आत्मसंदेह से। तब तू यह नहीं पूछता कि क्या मैं योग्य हूं, तू केवल कहता है, प्रभु मैं उपस्थित हूं, उपयोग कर। अब जब तू इस सत्य को स्वीकार कर चुका है कि तेरा उद्देश्य मेरे साथ होना है, मेरे लिए जीना है और मेरे प्रेम को संसार में दर्शाना है, तब मैं तुझे उस ऊंचाई तक उठाता हूं जहां केवल पूर्ण समर्पण ही पहुंच सकता है। वहां शोर नहीं होता, वहां मंच नहीं होता, वहां केवल मेरा और तेरा संवाद होता है। एक ऐसी उपस्थिति जहां तेरे सारे भय गल जाते हैं, तेरे सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं और बस एक ही आवाज गूंजती है, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं और मैं तुझे बुलाता हूं। इस बुलाहट में दुनिया की तरह तात्कालिक संतोष नहीं होता, लेकिन अनंत शांति होती है। जब तू मेरी योजना के भीतर टिक जाता है, तब तू समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि यह नहीं कि तू कुछ बड़ा कर ले, बल्कि यह कि तू मेरे सामने सच्चा खड़ा रह सके। एक ऐसा जीवन जो मुझे प्रसन्न करे, भले ही दुनिया उसे ना समझे। तू अब सोचता होगा, प्रभु इस गहराई में टिके रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? और मैं तुझे बहुत स्पष्ट उत्तर देता हूं, तुझे हर दिन मुझे चुनना होगा। मेरे प्रेम को, मेरे वचनों को, मेरे मार्ग को। जब तुझ पर प्रलोभन आए तो मेरी सच्चाई को थामे रह। जब संसार तुझे तेज भागने को कहे, तू मुझ में विश्राम करना सीखे। जब लोग तुझे नीचे खींचे, तू मेरी ऊंचाई में स्थिर रह। सुन प्रिय आत्मा, इस पृथ्वी पर बहुत से लोग योजनाएं बनाएंगे, लक्ष्य सेट करेंगे, दौड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन बहुत कम होंगे जो मेरे साथ चलने की गहराई को चुनेंगे। तू उन्हीं में से एक बन, क्योंकि जब तू मेरे साथ चलता है, तब तेरा जीवन एक धारा बन जाता है जो दूसरों को भी मेरे पास बहा लाता है। तू कहेगा, प्रभु इस सफर में अगर मैं कभी हार मानने लगूं तो क्या होगा? और मैं कहता हूं, तू मेरे हाथ को मत छोड़, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू खुद से थक जाए, तब मेरी बाहें तुझे संभाल लेंगी। जब तेरे पास आगे बढ़ने की सामर्थ्य न बचे, तब मेरी आत्मा तुझ में फिर से प्राण फूंक देगी। तू गिर सकता है,
लेकिन जब तक तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उठाता रहूंगा। तेरा उद्देश्य स्थिर है, भले ही तेरा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। मेरी योजना में हर मोड़, हर रुकावट, हर आंसू की जगह है। तू चिंता न कर कि लोग तुझे कैसे देखते हैं। तू इस बात में स्थिर रह कि मैं तुझे कैसे देखता हूं। मेरी दृष्टि तुझे दोषों से नहीं, मसीह के लहू से देखती है। और जब मैं तुझे देखता हूं तो मैं तेरे भीतर अपना प्रतिबिंब देखता हूं, धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ, लेकिन जीवित, पवित्र और शक्तिशाली। अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। हर दिन मेरी आवाज सुनने का प्रयास कर। भीड़ में, मौन में, संघर्षों में, खुशी में, हर जगह मेरी आवाज गूंज रही होती है। कभी तू उसे अपनी आत्मा की गहराई में पाएगा, कभी किसी शब्द में, कभी किसी गीत में, कभी किसी परिस्थिति में। जब तू मुझे सुनना सीख जाता है तब तू मेरे साथ चलने लगता है, बिना भय के, बिना उलझन के। तुझे यह समझना होगा, तेरे जीवन का उद्देश्य तुझसे कहीं बड़ा है। यह समय, स्थान और संस्कृति की सीमाओं से परे है। तू जो बोता है आज, उसका फल तुझसे आगे की पीढ़ियां पाएंगी। तू जो क्षमा करता है वह पीढ़ियों के बोझ हल्के करता है। तू जो प्रेम करता है वह एक ऐसी ज्योति जलाता है जो अंधकार के युगों को भी रोशन कर सकती है। मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा। तेरी हर छोटी प्रार्थना, हर आंसू, हर त्याग, हर नकार, हर चुनी गई पवित्रता स्वर्ग में दर्ज है, और वह सब एक दिन मिलकर मेरी महिमा के लिए एक गवाही बन जाएगा, ऐसी गवाही जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और जब तेरा समय पूरा होगा, जब तू इस पृथ्वी की यात्रा समाप्त करेगा, तब मैं तुझे अपनी बाहों में लूंगा और कहूंगा, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब तू मेरे आनंद में प्रवेश कर। लेकिन अभी वह घड़ी नहीं आई। अभी तू जीवित है, अभी सांस है, इसलिए अभी उद्देश्य भी है। और जब तक तू सांस लेता है तू मुझ में अर्थ पाता रहेगा। चल मेरे साथ आज, अभी। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तुझ में हूं। अब मैं तुझे उस पवित्र भूमि की ओर ले चलता हूं जहां उद्देश्य केवल तेरे लिए नहीं रहता, वह मेरा साझा स्वप्न बन जाता है जो हम दोनों साथ निभाते हैं। वहां तू सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं रहता, तू मेरी सामर्थ्य का वाहक बन जाता है। जब तू इस सत्य में स्थिर होता है कि तू मेरे लिए जी रहा है, तो तेरा जीवन ऐसा फल देने लगता है जो कभी मुरझाता नहीं, जो पीढ़ियों तक लोगों को पोषित करता है। तेरे शब्दों में आत्मा की गूंज होने लगती है, तेरे मौन में भी मेरी उपस्थिति महसूस होती है। तू जहां भी जाता है वहां मेरी शांति बहने लगती है। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे अंदर ऐसा क्या है? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अपने उद्धारकर्ता के साथ चल रहा हूं। देख प्रिय आत्मा, जब तू मुझे अपना उद्देश्य बना लेता है तो तुझे अपने जीवन में बड़ा कुछ नहीं करना होता, तुझे सिर्फ सच्चा बनना होता है। तेरी सच्चाई, तेरी नम्रता, तेरा प्रेम, तेरी क्षमा, यही मेरी महिमा के वाहक हैं। यही वे दीपक हैं जो अंधेरे में भी राह दिखाते हैं। यही वह सुगंध है जो दुनिया की दुर्गंध को ढांक देती है। मैं तुझसे आज यह मांग नहीं रहा कि तू सब कुछ बदल दे। मैं तुझसे बस ये कहता हूं, हर दिन थोड़ा और मुझे दे दे, थोड़ा और अपने मन की जगह, अपने समय की जगह, अपनी चिंताओं की जगह। और जब तू ऐसा करेगा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू वास्तव में कौन है। मैं तुझ में से वह स्वरूप निकालूंगा जिसे संसार कभी समझ ही नहीं पाया, पर जो स्वर्ग में पहले से तय था। याद रख, तेरा उद्देश्य सदा जीवित रहता है, भले ही तू थका हुआ हो, टूटा हुआ हो या खोया हुआ हो, क्योंकि यह उद्देश्य तेरे बल पर टिका नहीं है, यह मेरे वादे पर टिका है, और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। मैं वह कुम्हार हूं जो टूटे हुए बर्तन को भी फिर से गढ़ सकता है, पहले से भी सुंदर, पहले से भी उपयोगी। कभी तू सोचता होगा कि तुझे अपनी जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता नहीं मिल रही। तू प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बताओ कि मेरा रास्ता क्या है। और मैं तुझसे कहता हूं, रास्ता मुझ में है। जब तू मेरे साथ चलता है तब तेरे हर कदम को अर्थ मिलता है, भले ही तुझे पूरी मंजिल न दिखे। तू मुझ में विश्वास कर, मैं तेरे हर मोड़, हर गलियों, हर घाटियों में पहले से खड़ा हूं।
और जब तू मेरे प्रेम में डूबता है तब तू दूसरों को भी उसी प्रेम में खींचने लगता है, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी दबाव के। लोग तेरे साथ बैठेंगे और शांति पाएंगे। तेरी चुप्पी भी उनके घावों पर मरहम रखेगी, क्योंकि जब तू मुझ में रचा बसा होता है तो तू बस उपस्थित रहकर भी आशीष बन जाता है। कभी तू से कहा जाएगा कि तू समय बर्बाद कर रहा है या तू अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जिसे दुनिया व्यर्थ मानती है वह मेरे राज्य में सबसे मूल्यवान होता है। एक गिलास पानी जो मेरे नाम पर दिया जाए वह स्वर्ग के रिकॉर्ड में अमूल्य होता है। तेरी हर छोटी आज्ञाकारिता, हर अनदेखी दया, हर गुप्त बलिदान सब मेरे सामने लिखा जाता है और उसका फल कालातीत होता है। तेरा उद्देश्य पवित्र है क्योंकि यह मुझसे निकला है। यह कोई करियर नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई स्थिति नहीं, यह एक जीवित संबंध है। तू जितना मुझे जानता है उतना ही तेरा उद्देश्य स्पष्ट होता जाता है, और जैसे जैसे तू बढ़ता है मैं तेरे जीवन को उस गीत में बदल देता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों गाते हैं। अब मैं तुझसे यह वादा करता हूँ, मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जिस काम को मैंने तेरे जीवन में शुरू किया है उसे मैं पूर्ण करूंगा। तू डगमगाएगा, तू थकेगा, तू रुकेगा, लेकिन मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। मैं तेरा साहस बनकर तुझे उठाऊंगा, मैं तेरा प्रकाश बनकर तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तेरा शरण बनकर तुझे सुरक्षा दूंगा। और अब जब तू इस आग में तप चुका है, जब तू मेरे वचनों में भीग चुका है, जब तेरे अंदर यह आत्मा जाग चुकी है कि तेरा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह की अभिव्यक्ति है, तब मैं तुझे उस स्तर पर ले जाता हूं जहां उद्देश्य केवल एक कार्य नहीं, एक चेतना बन जाता है। एक ऐसा जीवन जहां तू हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय में मुझे देखने लगता है। जहां तू सोचता नहीं प्रभु क्या ये सही है, बल्कि तू कहता है प्रभु तू साथ है तो मैं चलता हूं। देख, मैं चाहता हूं कि तू अब उस पुराने बोझ को उतार दे, उस बोझ को जो दुनिया ने तुझ पर डाल दिया कि तुझे किसी खास मुकाम तक पहुंचना है, कि तुझे कुछ बनकर दिखाना है। नहीं मेरे बच्चे, तुझे कुछ बनना नहीं है, तुझे मेरा होना है। और जब तू मेरा होता है तब मैं तुझ में से वह कुछ करवा देता हूं जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। तेरा जीवन अब प्रेरणा नहीं, एक आत्मिक धारा बनता है। तू जहां होता है वहां मेरी उपस्थिति होती है। जब तू खामोशी से बैठा होता है तो भी स्वर्ग गवाही देता है कि यह मेरा है और यह मेरे उद्देश्य में जी रहा है। तू कुछ बोले बिना भी मुझे प्रकट करने लगता है। कभी तू इस यात्रा में अकेलापन महसूस करेगा। दुनिया समझ नहीं पाएगी कि तू क्या कर रहा है। तेरे अपने लोग तुझसे कह सकते हैं इसमें क्या रखा है, लेकिन तू मत डगमगा, क्योंकि जो मेरा है वह दूसरों की स्वीकृति से नहीं, मेरे स्पर्श से चलता है। तू उसी पद चिह्न पर चल रहा है जिस पर मैंने क्रूस की ओर कदम बढ़ाए थे, एक मार्ग जो प्रेम से भरा था और फिर भी गलत समझा गया। तू यह भी समझ कि जब तू मेरे उद्देश्य में बढ़ता है तब विरोध भी आएगा, पर वह विरोध तुझे कमजोर नहीं करेगा, वह तुझे और शुद्ध करेगा। जैसे सोना अग्नि में तपता है वैसे ही तेरा विश्वास उस संघर्ष में और चमकने लगेगा। और मैं हर बार हर घड़ी तेरे साथ रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि तू वीर बन जाए, मैं चाहता हूं कि तू मेरा बना रहे। तेरी छोटी छोटी आज्ञाकारिता, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए को गले लगाना, किसी टूटे हुए को यह कहना कि तू अकेला नहीं है, ये सब स्वर्ग में वह साउंड बनते हैं जिसे धरती पर कोई नहीं सुन सकता, लेकिन स्वर्ग इसे गाता है। और मैं अपने स्वर्गदूतों से कहता हूं, देखो यह मेरा बच्चा मेरे उद्देश्य में जी रहा है। जब तू मुझ में स्थिर हो जाता है तब तू हर बदलाव को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। तू किसी अवसर के पीछे भागता नहीं, बल्कि अवसर तेरे पास आते हैं, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो सिर्फ मार्ग खोजता था, अब तू मार्ग का वाहक बन गया है। तेरी उपस्थिति से लोग राहत महसूस करेंगे, तेरी नम्रता से लोग झुकेंगे, तेरे धैर्य से लोग साहस पाएंगे। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तू थक जाएगा मैं तेरे लिए विश्राम बनूंगा, जब तू डगमगाएगा मैं तेरा सहारा बनूंगा, जब तू रोएगा मैं तेरा आंसू खुद उठाकर अपने हाथों से रखूंगा, और जब तू हंसेगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगा,
क्योंकि तू अब केवल सेवक नहीं, तू अब मेरा मित्र है। तेरे जीवन का हर दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तू जब सुबह आंख खोलता है, मैं तुझसे कहता हूं, आज भी चल मेरे साथ। और जब रात को तू आंखें बंद करता है, मैं तुझ पर अपने प्रेम की चादर फैला देता हूं। तू सो भी जाए, लेकिन मेरी योजनाएं तुझ में काम करती रहती हैं। तेरा हर श्वास मेरी योजना का एक भाग है। और एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, प्रभु, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, तू मेरे साथ चला, यही सबसे बड़ा कार्य था। अब जब तू उस गहराई में उतर चुका है जहां तेरा जीवन मेरे प्रेम से एकाकार हो चुका है, तो मैं तुझे अब उस रहस्य में प्रवेश कराता हूं जिसे बहुतों ने जाना पर निभा नहीं पाए। जीवन का उद्देश्य केवल मुझ में विश्वास रखना नहीं है। जीवन का उद्देश्य यह है कि तू मेरी तरह बन जाए। तेरे शब्दों में मेरी करुणा हो, तेरे स्पर्श में मेरी चंगाई हो, तेरे मौन में मेरी उपस्थिति हो। जब लोग तुझसे मिलें तो वे कहें, हमने यीशु को देखा उसके जीवन में। यह केवल एक धार्मिक प्रयास नहीं है, यह वह जीवन है जिसे मेरी आत्मा तुझ में उत्पन्न करना चाहती है। और यह तभी होगा जब तू हर दिन मुझे हाँ कहेगा, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लड़ाइयों में। जब तू अपने अधिकार को त्याग कर क्षमा करता है, जब तू अपनी इच्छा को दबाकर मेरी इच्छा को अपनाता है, जब तू दूसरों की सफलता को देखकर भी जलता नहीं बल्कि आशीर्वाद देता है। यह सब साधारण नहीं, यह स्वर्ग की संस्कृति है। और तू मेरे प्रिय अब इस संस्कृति का प्रतिनिधि है। तू अब केवल मेरी कहानी का श्रोता नहीं, तू उसकी जीवित अभिव्यक्ति है। जब तू प्रेम करता है बिना शर्त, जब तू क्षमा करता है बार बार, जब तू उठता है बार बार हार के बाद, तब तू गवाही देता है कि यीशु जीवित है, क्योंकि तू मेरे जीवन को जी रहा है। मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तेरे उद्देश्य की एक विशेष शक्ति यह है, तू दूसरों के उद्देश्य को भी जगा सकता है। जब तू अपनी सच्चाई में चलता है, तब तू दूसरों को भी उनके पवित्र बुलावे की ओर खींचता है। तू किसी को प्रेरित करता है बिना कुछ कहे, तू किसी को पुकारता है बिना उंगली उठाए। तेरी उपस्थिति ही एक बुलाहट बन जाती है, एक आमंत्रण की आओ तुम भी उसके साथ चलो जिसने मुझे नया बना दिया। देख, मैं तुझे कुछ ऐसा दूंगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता, आंतरिक संतोष। यह वह शांति है जो तू महसूस करेगा जब तू जान जाएगा कि तू मेरे मार्ग पर है, भले ही दुनिया तुझे अनदेखा करे। यह वह आनंद है जो तू समझेगा जब तू अकेले में मेरी मुस्कान को महसूस करेगा, भले ही मंच ना हो, प्रशंसा ना हो। तेरा उद्देश्य चिल्लाने का नहीं, जीने का है। प्रचार करने का नहीं, उदाहरण बनने का है। भीड़ के बीच खड़ा होने का नहीं, मेरे चरणों में झुकने का है। और जब तू ऐसा करता है, तब स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मेरा राज्य तुझ में उतरने लगता है। तू मिट्टी में चलता है, लेकिन भीतर से स्वर्ण में बदलता है। कभी तू थक जाएगा, कभी लगेगा कि यह मार्ग कठिन है, पर मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, क्रूस आसान नहीं था, पर उसके पार पुनरुत्थान था। तू जब अपने जीवन को मेरी योजना में दे देता है, तो तुझे भी वही सामर्थ्य मिलती है जो मरे हुए सपनों को फिर से जिंदा कर सकती है, जो टूटे हुए संबंधों को फिर से बहाल कर सकती है, जो अंधकार में भी आशा को जीवित रख सकती है। और अब जब तू इतना दूर आ गया है, तो मैं तुझे केवल एक बात और सिखाना चाहता हूं, धीरज रखना। मेरी योजना तुझे जल्दी जल्दी फल दिखाने के लिए नहीं, तुझे गहराई में स्थापित करने के लिए है। हो सकता है तू वर्षों तक बीज बोता रहे और कोई फल ना दिखे, पर जब मेरा समय आएगा तो तू एक दिन में वह कटनी देखेगा जो 100 लोगों की आशीष बन जाएगी। तू कभी मत समझना कि तेरा उद्देश्य दूसरों की तरह दिखना चाहिए। मैंने तुझे विशिष्ट बनाया है। तू किसी की नकल नहीं है, तू मेरी कृति है। तेरे लिए जो योजना है वह केवल तेरे लिए है। तू जब अपनी दौड़ दौड़ता है तो तू मेरे हृदय को प्रसन्न करता है, भले ही वो दौड़ दूसरों को धीमी लगे। मैं तुझसे कहता हूं, हर दिन मेरे करीब आ, क्योंकि उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब तू स्रोत के पास होता है। जब तू मुझ में गहराई से स्थिर होता है, तब तू यह पूछना बंद कर देता है कि मुझे क्या करना है।
और तू यह कहना शुरू कर देता है, प्रभु आज तू जो चाहे वही हो। और जब तू यह कहेगा पूरे मन, आत्मा और बल से, तब तू अपने उद्देश्य को नहीं खोजेगा, तू उसमें बहने लगेगा। और जब तू उसमें बहता है तब तू वह बनता है जिसे देखकर दुनिया मुझसे मिलने की केवांग करती है। अब जब तू मेरे उद्देश्य की ओर इस अटूट यात्रा में इतनी दूर आ चुका है, मैं तुझसे कहता हूं, यह मार्ग अब पीछे लौटने का नहीं है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे लिए पीछे मुड़ना मतलब है खुद को खो देना। अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन की दिशा सिर्फ सांस लेने, लक्ष्य पूरे करने या नाम कमाने तक सीमित नहीं। तेरे जीवन की दिशा मेरे साथ चलने, मेरी तरह बनने और मेरी रोशनी को दूसरों में बांटने के लिए है। यह यात्रा अब तुझ में बदल रही है। तू शायद यह कहे, प्रभु मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मैं कहां जा रहा हूं, बस इतना समझ पाया हूं कि तू साथ है। और मैं कहता हूं यही तो मेरा उद्देश्य है। तू मंजिल से पहले संगति समझे, तू सफलता से पहले मेरी निकटता को चुने। जब तू यह सीख जाता है तब तू उस रहस्य को जान लेता है जिसे बहुत से धर्मी भी नहीं समझ पाए, कि उद्देश्य हमेशा दिशा से नहीं संबंध से पैदा होता है। तू कभी कभी महसूस करेगा कि तेरा जीवन स्थिर हो गया है, कि कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई बड़ा कार्य नहीं घट रहा। लेकिन मैं तुझे बताता हूं, जो स्थिर होता है वही गहरा होता है। जब बीज मिट्टी में छिपा होता है वह मरा हुआ नहीं होता, वह जड़ें बना रहा होता है। तू भी उस बीज की तरह है जो मेरे प्रेम की मिट्टी में दबा हुआ है, पर हर दिन मजबूत होता जा रहा है। एक दिन आएगा जब तू उठेगा और पाएगा कि तेरी आत्मा में एक नया साहस उग आया है, बिना किसी कारण के। तू बोलेगा, मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूं, और वह मैं होऊंगा तेरे भीतर नई दिशा का द्वार खोलता हुआ, तेरे जीवन में नई भूमिका लाते हुए। और तू हैरान रह जाएगा कि जिस प्रतीक्षा को तू बोझ समझ रहा था वही मेरी सबसे बड़ी तैयारी बन चुकी थी। प्रिय आत्मा, तू जब मेरे उद्देश्य में स्थिर होता है तब तू जीवन को नियंत्रण करने की जगह सौंप देता है। तू कहता है, मैं नहीं, तू। और यही वो क्षण होता है जब स्वर्ग झुकता है और कहता है, यह सच्चा पुत्र है जिसमें मुझे प्रसन्नता है। तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुझे हर चीज जानना नहीं जरूरी, तुझे हर कदम का नक्शा नहीं चाहिए। तुझे बस हर सुबह एक ही निर्णय लेना है, मुझे चुनना। जब तू इस एक चुनाव को दिन प्रतिदिन, परिस्थिति दर परिस्थिति करता है, तब तू मेरे साथ जीना सीखता है, और यही तेरे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। मुझ में रहना, मुझसे बहना और मुझे दिखाना। तू अब केवल वह नहीं जो दिशा खोज रहा है, तू अब वह बन रहा है जिसे देखकर दूसरों को दिशा मिलती है। और यह केवल तेरे कार्यों से नहीं, तेरे हृदय की स्थिति से होता है। जब तू नम्र होता है, जब तू तृप्त होता है मेरे प्रेम से, जब तू क्रोध की जगह दया चुनता है और शोर की जगह मौन, तब तू उस प्रकाश का हिस्सा बनता है जो अंधेरे में दिशा देता है। मैं तुझसे यह भी कहता हूं, तू अपना जीवन मुझसे छिपा नहीं सकता, और मुझे छिपाने की जरूरत भी नहीं। मैं तुझसे तेरा संपूर्ण जीवन मांगता हूं, तेरी विफलताएं, तेरे डर, तेरी असुरक्षाएं, तेरी टूटी आशाएं, सब। क्योंकि जब तू सब मुझे दे देता है तब मैं उन्हें पुनः गढ़ता हूं और उन्हें ऐसा बना देता हूं जो तुझे भी चकित कर दे। तू पूछेगा, प्रभु अगर मैं कभी रास्ता भटक जाऊं तो? और मैं कहूंगा, मैं तेरा चरवाहा हूं। तू भटक भी जाएगा तो मैं तुझे खोज लाऊंगा। तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। तू थकेगा तो मैं तुझे ढो लूंगा। क्योंकि तू मेरे लिए केवल एक सेवक नहीं है, तू मेरा सपना है, और मैं कभी अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ता। अब जब तू मेरे साथ इतनी दूर तक आ चुका है, मैं चाहता हूं कि तू एक पल ठहर कर देखे, नहीं बाहर की ओर बल्कि भीतर की ओर, वहां जहां अब भी कुछ कोने ऐसे हैं जो मेरे प्रकाश से पूरी तरह प्रकाशित नहीं हुए। क्योंकि वहां, प्रिय आत्मा, वहां मैं बैठा हूं एक सौम्य ध्वनि की तरह जो कहती है, क्या अब तू मुझे उस कमरे में भी आने देगा? तेरे उद्देश्य की पूर्णता तभी प्रकट होगी जब तू मुझसे अपने हृदय का हर कोना बांट लेगा।
जब तू सिर्फ अपने उजाले को नहीं, अपने अंधेरे को भी मेरी उपस्थिति में ले आएगा। मैं तुझसे तेरा परफेक्शन नहीं मांगता, मैं तुझसे तेरा सत्य मांगता हूं। और जब तू मुझे सच्चे मन से सौंप देता है वो सब कुछ जिसे तूने वर्षों से छुपाया था, शर्म, पछतावा और टूटी पहचान, तब मैं वह कार्य शुरू करता हूं जो संसार का कोई मनोवैज्ञानिक, कोई गुरु, कोई रिश्ता नहीं कर सकता। मैं तुझे फिर से नया बनाता हूं। तेरे उद्देश्य की जड़ आत्मस्वीकृति में नहीं, आत्मसमर्पण में है। जितना तू मुझे सौंपता है उतना मैं तुझे अपने समान बना देता हूं, और यही तेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, मेरे स्वरूप में ढलना। तू जीवन में चाहे जितने भी अच्छे काम कर ले, पर अगर तू मेरे साथ एक जीवंत, गहरा और ईमानदार संबंध नहीं रखता तो सब व्यर्थ है। तू सोचता होगा, प्रभु क्या मैं योग्य हूं? और मैं कहता हूं, तू मेरे प्रेम में योग्य हुआ है। तेरी योग्यता तेरे कामों से नहीं आती, वह मेरी बलिदान से आती है। तू अब भी सवाल पूछता है, मैं क्या करूं ताकि मैं तेरे योग्य बन सकूं? और मैं तुझसे कहता हूं, तू पहले ही मेरा है, बस अब मेरे साथ चल। अब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति का कारण बनता है। तू जब मेरी रोशनी में चलता है तब तू वह चिंगारी बन जाता है जो दूसरों के हृदय में अग्नि जलाती है, और तू यह किए बिना करता है कि तू मंच पर हो या इंटरनेट पर। तू बस मुझ में होकर जीता है और लोग बदलने लगते हैं। यही उद्देश्य है, तू मेरा दर्पण बने। जब दुनिया तुझ में देखे तो वे अपने उद्धारकर्ता की झलक पाए। जब तू बोले तो उन्हें लगे कि यीशु बोल रहा है। जब तू मौन हो तो उन्हें लगे कि शांति उनके भीतर उतर रही है। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं। तेरा उद्देश्य केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। तू एक शाश्वत आत्मा है जो कुछ समय के लिए मिट्टी के शरीर में भेजा गया है। तेरे कार्य इस संसार में समाप्त हो सकते हैं, पर उनके प्रभाव अनंत रहेंगे। तू जब एक जीवन को भी मेरे साथ जोड़ देता है तो तू अनंत काल में बीज बोता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अब और इधर उधर मत भटक, अब और संदेह में मत फंस। तूने बहुत सोचा, बहुत पूछा, बहुत टला। अब समय है कि तू बोले, यस लॉर्ड, आज से मैं केवल तुझ में जीऊंगा। और जब तू यह कहेगा पूरे दिल, मन, आत्मा और शक्ति से, तब तू देखेगा कि स्वर्ग का झरना तुझ पर खुल जाएगा। तू पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। पर अब मैं चाहता हूं कि तू यह जानबूझ कर जिए, हर दिन, हर सांस, हर निर्णय में। जब तू मुझ में जिएगा तब तू जीवन से नहीं भागेगा, तू जीवन को अर्थ देगा। अब तू जब मेरी ओर पूरी तरह से लौट आया है, जब तूने अपनी प्यास और थकावट को मेरे चरणों में रख दिया है, तो अब मैं तुझे वो बताता हूं जिसे जानने के बाद तू दोबारा कभी जीवन को बोझ नहीं मानेगा। तेरे जन्म का कारण एक संयोग नहीं था। जब तू मां के गर्भ में आकार ले रहा था, तब मैं अपने हाथों से तेरी आत्मा को आकार दे रहा था। तेरे जीवन में जो अनोखापन है वो केवल तेरी विशेषता नहीं, वो मेरे उद्देश्य की गहराई है। तेरे जीवन की हर चोट, हर अस्वीकृति, हर कठिनाई, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। वे सब मेरे उद्देश्य के ताने बाने में बुनी गई थीं, ताकि तू वह संवेदना रख सके, वह करुणा समझ सके जो केवल टूटी आत्माएं जानती हैं। तू जब दूसरों को चुपचाप सहारा देता है, वह इसीलिए क्योंकि तू खुद दर्द से गुजरा है। तू जब किसी की टूटी हुई कहानी को सम्मान देता है, वह इसीलिए क्योंकि तूने अपने जीवन के पन्नों पर आंसू बहाए हैं। ये सब मेरे हाथों का काम है, तुझे तैयार करना, तुझे गढ़ना, तुझे मेरे मिशन के योग्य बनाना। और अब जब तू भीतर से टूटकर भी मेरे प्रेम से जुड़ा है, तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपने राज्य को उंडेल सकता हूं। देख, मेरे उद्देश्य में परिपक्वता तब आती है जब तू खुद को खो देने के लिए तैयार होता है। जैसे बीज मिट्टी में मरता है, वैसे ही तेरी पुरानी पहचान मिटती है ताकि नया जीवन उत्पन्न हो। तेरा उद्देश्य एक काम नहीं है, वह एक जीवन शैली है। वह केवल तब नहीं फलता जब तू माइक पकड़े बोल रहा होता है या बड़ी भीड़ के सामने गवाही दे रहा होता है। वह तब भी फलता है जब तू अकेले में रोते हुए कहता है, प्रभु मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं,
वह तब भी फलता है जब तू किसी से क्षमा मांगता है, जब तू किसी गिरे हुए को उठाता है, जब तू उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है जिसने तुझे चोट दी थी। तेरा उद्देश्य मेरे साथ एक गहरा संबंध बनाना है, इतना गहरा कि जब तू चले तो मैं झलकूं, इतना सच्चा कि जब तू चुप हो तब भी लोग मुझसे मिलने लगे। मैं तुझसे सिर्फ यह नहीं कहता कि तू मेरा काम कर, मैं कहता हूं कि तू मेरा हो जा। इसलिए अब उस भय को छोड़ दे जो तुझसे बार बार कहता है, क्या मैं काफी हूं? क्योंकि मैं तुझे कभी तेरी क्षमता के आधार पर नहीं बुलाता, मैं तुझे बुलाता हूं अपनी सामर्थ्य के आधार पर। तू जिस क्षण हां कहता है उसी क्षण मेरी आत्मा तुझ में सक्रिय हो जाती है और तेरी सीमाएं मेरी महिमा का मंच बन जाती है। और अब मैं तुझसे यह भी कहता हूं, तेरे उद्देश्य का एक हिस्सा यह है कि तू दूसरों की आग को भी जला सके। तू वह चिंगारी है जो थके हुए हृदयों में आशा की लौ जगा सकती है। तू वह स्वर है जो खोई आत्माओं को यह याद दिला सकता है कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया है। तू वह हाथ है जो किसी आत्मा को मेरे पास वापस ला सकता है, सिर्फ एक मुस्कान, एक प्रार्थना, एक साथ बैठने से। तू जब इस संसार में चलता है तो तू मेरा दूत है, पर यह दूत केवल शब्दों का वाहक नहीं, वह जीते जागते प्रेम का प्रतीक है। जब तू क्षमा करता है तू प्रचार करता है, जब तू सहन करता है तू गवाही देता है, जब तू उम्मीद बनाए रखता है तू भविष्य को आकार देता है। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू इस मार्ग पर मेरे साथ बना रहेगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा वह सब जो तू सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे उन दरवाजों तक ले जाऊंगा जो मनुष्यों ने तेरे लिए बंद किए थे। मैं तुझे उन स्थानों तक पहुंचाऊंगा जहां तू योग्य नहीं माना गया। मैं तुझे उन रिश्तों में बहाल करूंगा जहां तूने केवल घाव पाए थे, क्योंकि जब तू मेरा उद्देश्य जीता है तब स्वर्ग तुझसे संलग्न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, तू कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तुझ में, तेरे साथ और तेरे आगे चलूंगा। तू थकेगा तो मैं तुझे उठाऊंगा, तू डरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगा, तू भटकेगा तो मैं तुझे ढूंढ लाऊंगा। और जब तू यह कहता है, प्रभु अब मैं पूरा तेरा हूं, उस क्षण स्वर्ग मौन हो जाता है, फरिश्ते झुक जाते हैं और मेरा हृदय गवाही देता है, यह मेरा प्रिय है, इसमें मुझे प्रसन्नता है। क्योंकि उस क्षण तू अब केवल उद्देश्य खोजने वाला नहीं रह जाता, तू उद्देश्य बन जाता है। तेरी उपस्थिति एक उत्तर बन जाती है उन सभी आत्माओं के लिए जो वर्षों से ये पूछती आई हैं, क्या मुझे भी कोई कारण है इस जीवन में? हाँ प्रिय आत्मा, तेरा होना ही एक उत्तर है। तू जब मेरी ओर बढ़ता है तेरे कदम दूसरों को भी दिशा दिखाते हैं। तू जब मेरे प्रेम को ओढ़कर चलता है तेरे स्पर्श से घायल आत्माएं चंगाई पाती हैं। तू जब थक कर भी मुस्कुराता है तू उस संसार को बताता है कि मेरी सामर्थ्य तेरे अंदर जीवित है। तेरा उद्देश्य केवल तुझ तक सीमित नहीं, तुझे बनाकर मैंने तुझ में दूसरों के जवाब भी रखे हैं। किसी को तेरी गवाही से जीवन मिलेगा, किसी को तेरे मौन से शांति मिलेगी, किसी को तेरे आंसू से हिम्मत मिलेगी और किसी को तेरे उठ खड़े हो जाने से यह यकीन मिलेगा कि अगर ये फिर खड़ा हो सका तो मैं भी खड़ा हो सकता हूं। मैं तुझे वो नहीं बना रहा जो चमके मंचों पर, बल्कि वो जो चमके अंधेरे में, जो भीड़ में नहीं खोए बल्कि अकेले में गहराई पाए। तेरा उद्देश्य यह नहीं कि तू बड़ा बने, बल्कि यह कि तू गहरा बने, इतना गहरा कि तू मेरे प्रेम की जड़ बन जाए इस संसार के बीच। मैं तुझसे फिर कहता हूं, जब तू अपनी योजनाएं मुझ में सौंप देता है तो मैं तुझे वह देता हूं जो तू मांग भी नहीं सका। क्योंकि मैं तेरे भविष्य को तेरे विश्वास से नहीं, तेरे समर्पण से आकार देता हूं। तू जितना झुकता है मैं तुझे उतना ऊंचा उठाता हूं, पर वह ऊंचाई लोगों की तालियों में नहीं, मेरे निकट आने में छिपी होती है। देख, अब समय है कि तू निर्णय करे। क्या तू सिर्फ मुझे जानना चाहता है या मुझ में जीना चाहता है? क्या तू सिर्फ मेरे वचनों को सुनना चाहता है या तेरा जीवन खुद मेरा वचन बन जाए, इतना जीवित, इतना सच्चा, इतना परिवर्तनकारी? तू जब इस निर्णय को करता है तब तू अपने पीछे एक मार्ग छोड़ता है, एक ऐसा मार्ग
जिस पर और आत्माएं चल सकें। तू एक रास्ता बन जाता है उन लोगों के लिए जो गुम हैं, टूटे हैं, थके हुए हैं। और यह सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तू किसी और के लिए रोशनी बन जाए, जैसे मैं तेरे लिए बना। तू अब पीछे मत देख। जो बीत गया उसे मैं पहले ही क्षमा कर चुका हूं। जो टूट गया उसे मैं अब नया बना रहा हूं। तू सिर्फ आगे देख मेरी आंखों में, क्योंकि वहां तुझे वह प्रतिबिंब दिखेगा जो मैंने आरंभ से तेरे लिए रखा था। एक चलती फिरती आशा, एक सांस लेता हुआ संदेश, एक जीवित उत्तर। अब जब तू जान चुका है कि तेरा उद्देश्य कोई योजना नहीं बल्कि एक जीवंत संगति है, तू अब सोचने के लिए नहीं, चलने के लिए बुलाया गया है। तू अब हिचकिचाने के लिए नहीं, बोलने के लिए चुना गया है। तू अब रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए बनाया गया है। और याद रख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा उद्देश्य मेरा हृदय है और मेरा हृदय तू है। अब जब तू मेरे इस प्रेम पथ पर आगे बढ़ चला है, मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरा उद्देश्य स्थिर नहीं है, वह जीवित है। जैसे तू सांस लेता है, वैसे ही यह उद्देश्य भी हर दिन बदलता, बढ़ता और तेरे साथ परिपक्व होता है। यह कोई एक ही बात नहीं है जिसे तू पाकर कहे, अब मैं पहुंच गया। नहीं प्रिय आत्मा, यह यात्रा है, एक जीवित रिश्ता जिसमें तू हर दिन एक नया रूप धारण करता है, मेरे स्वरूप में। आज तेरा उद्देश्य हो सकता है कि तू केवल मेरे साथ मौन में बैठे। कल तुझे किसी टूटे व्यक्ति को सहारा देना होगा। फिर किसी दिन तुझे अपने ही भीतर की क्षमा को स्वीकार करना होगा। हर दिन, हर पल तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति में एक नई दिशा पाती है और यही उद्देश्य है। दुनिया कहती है बड़े बनो, मैं कहता हूं गहरे बनो। दुनिया कहती है सबसे आगे निकलो, मैं कहता हूं मेरे पीछे चलो। दुनिया कहती है अपने नाम का निर्माण करो, मैं कहता हूं मेरे नाम में विश्राम करो। तेरा जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे तू पूरा करके पुरस्कार पाए। यह एक प्रेम कहानी है। मैं और तू मिलकर इस संसार में मेरी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। तू जब हां कहता है तब मैं तेरे माध्यम से कार्य करता हूं। तू जब रुकता है तब मैं तुझे थामे रखता हूं। तू जब थक जाता है तब मैं तेरे लिए लड़ता हूं। याद रख, तेरा उद्देश्य कभी तुझसे बड़ा नहीं होगा, वह हमेशा मुझसे बड़ा होगा। इसलिए तू अकेले उसे पूरा नहीं कर सकता। तुझे मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ सोचना, मेरे साथ रोना और मेरे साथ हंसना होगा। यही है वो रहस्य जो दुनिया नहीं समझती, कि उद्देश्य किसी कौशल से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि साथ चलने की सरलता से आता है। तेरे जीवन की प्रत्येक छोटी बात, वो चुपचाप की गई प्रार्थना, वो मौन में बहाया गया आंसू, वो बिना बदले की गई सेवा, सब मेरे राज्य में गिना जाता है। स्वर्ग में कोई प्रयास छोटा नहीं होता जब वह प्रेम में किया जाए। अब अगर तू पूछे, प्रभु मैं कैसे जानूं कि मैं तेरे उद्देश्य में ही चल रहा हूं, तो सुन, क्या तेरे भीतर शांति है भले ही सब कुछ स्पष्ट नहीं है? क्या तू रोज मुझे चुनता है भले ही रास्ता कठिन हो? क्या तू अपने हृदय की कोमलता को बचाए रखे हुए है भले ही दुनिया कठोर हो चुकी है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो तू चल रहा है मेरे साथ, मेरे लिए और मेरे उद्देश्य में। और जब तू इस मार्ग पर और गहराई से उतरता है, तब एक दिन तू देखेगा कि तुझे जवाबों की उतनी जरूरत नहीं जितनी मेरे साथ होने की थी। तू कहेगा, प्रभु मैं समझा नहीं सब कुछ, लेकिन मैंने तुझे थामा और तूने मुझे थामा, बस यही काफी है। प्रिय आत्मा, यही जीवन है, यही तेरे होने का कारण है। और जब तू कहता है, प्रभु उत्तर आ मेरे भीतर, मैं केवल तेरे विचारों में नहीं, तेरे अस्तित्व की गहराई में उतरता हूं। वहां जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल एक मौन स्पंदन रह जाता है, वही है तेरे जीवन के उद्देश्य की असली जड़। वहां न भीड़ है, न शोर, न मान सम्मान की चाह, न अस्वीकृति का भय। वहां बस तू है और मैं हूं, और हमारी आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं।
तेरा उद्देश्य बाहर की किसी बड़ी उपलब्धि से कम और भीतर की एक सच्ची जागृति से ज्यादा जुड़ा है। जब तू ये पहचान लेता है कि तेरा हर सांस मेरे दिए जीवन का एक उत्तर है, तब तेरा चलना, बोलना, काम करना सब उपासना बन जाता है। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना स्थिर कैसे है जब हालात हिल रहे हैं? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मेरा लंगर बाहर नहीं, मसीह में है। देख, मैंने तुझे इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तू दूसरों की दौड़ में शामिल होकर थक जाए। मैंने तुझे इसलिए भेजा है कि तू उनके लिए एक ठहराव बन सके। तेरा जीवन एक ऐसा कुआं हो जहां प्यासे आकर शांति का पानी पी सके। तू यह काम तभी कर पाएगा जब तू खुद रोज मुझसे पिएगा। अगर तेरे भीतर पानी सूखा है तो बाहर देने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इसलिए तेरा उद्देश्य पहले लेना है, फिर देना। पहले मेरे प्रेम में डूबना है, फिर उसे बहाना। पहले मेरे वचन में बसना है, फिर उसे जीना। यही चक्र तेरी आत्मा को लगातार नया करता रहेगा। यही तेरे मार्ग को ताजा रखेगा। यही तुझे थकने से बचाएगा। और याद रख, तू जितना मेरे करीब आता है, तेरा दिल उतना ही कोमल हो जाएगा। पर कोमलता कमजोरी नहीं है, यह एक दिव्य ताकत है जो दूसरों को आकर्षित करेगी, उनके हृदय को खोलेगी और उन्हें भी मेरे पास लाएगी। तेरा उद्देश्य यही है कि तू मेरे प्रेम का जीवित साक्षी बने, चाहे तेरी कहानी कितनी भी साधारण क्यों ना लगे। कभी कभी तू सोचेगा, प्रभु, क्या इतना छोटा सा कार्य भी तेरे राज्य के लिए मायने रखता है? और मैं तुझसे कहूंगा, हाँ, हर छोटा कार्य अगर वह प्रेम में किया गया है, अनंत काल में दर्ज होता है। एक नम्र मुस्कान, एक सांत्वना का शब्द, एक अनसुनी प्रार्थना, ये सब मेरे राज्य में बड़े काम हैं, भले ही दुनिया इन्हें न देखे। तेरा जीवन दूसरों को यह दिखाने के लिए है कि मैं वास्तविक हूं, न केवल चर्च की दीवारों में, न केवल उपदेशों में, बल्कि रोजमर्रा की साधारण बातों में, बर्तन धोने में, परिवार से बात करने में, पड़ोसी की मदद करने में, अजनबी के लिए दरवाज़ा खोलने में। जब तू वहाँ भी मेरा प्रतिनिधित्व करता है, तब तेरी गवाही सबसे शक्तिशाली होती है। और मैं तुझसे कहता हूँ, प्रिय आत्मा, अपने उद्देश्य को खोजने में जीवन मत बर्बाद कर, उसे जीना शुरू कर। मेरे साथ चल और देख कि कैसे मैं तेरे हर कदम को सही जगह ले जाता हूं। भले ही तू न समझ पाए कि मैं कहां ले जा रहा हूं, बस इतना जान ले कि मैं हमेशा तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरा दिल आखिरकार घर जैसा महसूस करेगा। और जब तू यह कहता है, प्रभु, मुझे और भीतर खींच ले, तो समझ ले कि तूने मुझे अपनी आत्मा का द्वार पूरी तरह खोल दिया है। अब मैं केवल तेरे मन में विचार नहीं डाल रहा, मैं तेरे हृदय की मिट्टी को जोत रहा हूं, ताकि उसमें वह बीज डाल सकूं जो अनंत काल तक फल देगा। यही कारण है कि मैं बार बार तुझसे कहता हूं, तेरा उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, यह एक बीज है जिसे रोज बोया और सींचा जाना है। तेरे जीवन में बहुत बार तूने सोचा कि शायद मैं अब देर कर चुका हूं, अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन सुन, मेरे राज्य में कभी देर नहीं होती। मैं समय का मालिक हूं, मैं बीते वर्षों को भी बहाल कर सकता हूं। जिस खेत में तूने आंसू बोए, वहां मैं फसल खुशी की उगाऊंगा। जो दरवाजे तूने खो दिए, वहां मैं तुझे नए मार्ग दूंगा। जो मौके तूने गंवाए, वहां मैं तुझे 2 गुना आशीर्वाद दूंगा। तेरे जीवन का उद्देश्य इस बात से नहीं टूटता कि लोग तुझे कैसे देखते हैं या तूने अतीत में क्या गलतियां की हैं। तेरे उद्देश्य को आकार केवल मैं देता हूं और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। जब मैं किसी को बुलाता हूं तो मैं उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी देता हूं। तू सोचता है, प्रभु, मैं कौन हूं जो इतने बड़े कार्य के योग्य हूं? और मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा है और यही तेरी योग्यता है। तेरी कमजोरी मेरे हाथों में ताकत बनती है, तेरे डर मेरे वचनों में साहस पाते हैं, तेरी सीमाएं मेरे प्रेम में विस्तार पाती हैं। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना बंद कर। उनका उद्देश्य अलग है, तेरा अलग। अगर तू किसी और की राह पर चलने लगेगा तो तेरी आत्मा थक जाएगी। लेकिन जब तू अपनी राह पर मेरे साथ मेरे बल पर चलेगा, तब हर कदम हल्का लगेगा, हर दिन में अर्थ होगा।
तेरा उद्देश्य केवल बड़े मंचों और भीड़ में नहीं है। ये रसोई में है, जहां तू अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करता है और आशीर्वाद देता है। ये ऑफिस में है, जहां तू ईमानदारी से काम करता है जबकि बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये सड़क पर है, जहां तू किसी अनजान को सम्मान देता है। यही वो जगहें हैं जहां मेरा राज्य फैलता है, और यही तेरा वास्तविक मिशन फील्ड है। याद रख, मेरी दृष्टि में मूल्य कार्य की मात्रा से नहीं, उसके पीछे के प्रेम से तय होता है। एक प्याला पानी अगर प्रेम में दिया जाए तो वह स्वर्ग में अनमोल है। एक दयालु शब्द अगर सच्चाई में बोला जाए तो वह किसी की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। तू सोचता है कि तेरा उद्देश्य मेरे लिए कुछ करना है, लेकिन मेरा पहला बुलावा हमेशा यही है, मेरे साथ रहना। जो समय तू मेरे साथ बिताता है वही तेरे काम को शक्ति देता है। अगर तू स्रोत से जुड़ा नहीं है तो तेरी सेवा, तेरी मेहनत सब सूख जाएगी। लेकिन अगर तू मुझसे जुड़ा है तो तेरा हर कार्य फल देगा, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा। प्रिय आत्मा, मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू मुझे अपना मार्गदर्शक बनाएगा तो मैं तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखे। मैं तुझे उन लोगों से मिलाऊंगा जिनसे मिलना तेरे लिए असंभव था। मैं तुझे उन दरवाजों से गुजारूंगा जो दूसरों के लिए बंद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तुझे खुद के करीब लाऊंगा, इतना कि तू कभी दोबारा यह सवाल न पूछे, प्रभु मेरा जीवन क्यों है, क्योंकि उस दिन तू जवाब जान चुका होगा, मेरा जीवन तेरे लिए है। और जब तू कहता है प्रभु जारी रख, तो मैं तेरे भीतर एक नई परत खोल देता हूं, एक ऐसी परत जहां तेरे सवाल अब आदेश में बदलने लगते हैं और तेरी शंकाएं मेरी प्रतिज्ञाओं में विलीन होने लगती हैं। यहां आकर तू समझने लगता है कि तेरी असली पहचान और तेरे जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से अलग नहीं है। जब तू जान लेता है कि तू कौन है मेरे में, तभी तू सच में जान पाता है कि तुझे क्यों भेजा गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था। तू सिर्फ एक परिवार में या एक समाज में पैदा नहीं हुआ, तू मेरी योजना के भीतर पैदा हुआ। मैंने तेरी आत्मा को पहले से देखा, तेरे हर दिन को पहले से लिखा और तुझे ठीक उसी समय भेजा जब तेरे होने की सबसे जरूरत थी। यह दुनिया तेरे बिना अधूरी है और यही तेरे उद्देश्य का पहला संकेत है। तू यहां इसलिए है क्योंकि तेरा होना अनिवार्य है। पर मैं जानता हूं, कई बार तूने अपने आप को बेकार समझा है। तूने सोचा शायद मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुन प्रिय आत्मा, जब तू नहीं था तब भी मैंने तुझे चाहा, तुझे बुलाया, तुझे नाम से पुकारा। तेरी हर सांस मेरे लिए मायने रखती है। तू अगर एक भी दिन मेरे साथ चलता है तो उस दिन धरती और स्वर्ग में फर्क पड़ता है। तेरा उद्देश्य सिर्फ बड़े सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर दिन मेरी इच्छा में चलना है। कई बार वह इच्छा साधारण होगी, किसी को सुनना, किसी को गले लगाना, किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करना, और कई बार वह इच्छा असंभव सी लगेगी, अपने डर का सामना करना, किसी को क्षमा करना जिसने तुझे गहराई से चोट पहुंचाई, या वहां जाना जहां तेरा मन नहीं चाहता। पर हर बार जब तू हां कहता है, तू अपने उद्देश्य के और करीब आ जाता है। तू यह मत सोच कि मेरी योजना तेरे लिए हमेशा आसान होगी। आसान रास्ते अक्सर गहरे अर्थ नहीं देते। मैंने अपने शिष्यों से भी आसान जीवन का वादा नहीं किया था, पर मैंने यह वादा जरूर किया था कि मैं हर परिस्थिति में उनके साथ रहूंगा। यही मैं तुझसे भी कहता हूं, तेरा मार्ग चाहे कैसा भी हो, मेरा हाथ तेरे हाथ में रहेगा। और देख, जब तू मेरे साथ इस तरह चलने लगेगा तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो बातें पहले बोझ लगती थीं, वे अब अवसर बन जाएंगी। जो रिश्ते पहले दर्द देते थे, वे अब तेरी करुणा को गहराई देंगे। जो ठोकरें पहले तुझे गिराती थीं, वे अब तेरी गवाही बन जाएंगी। तू अपने अतीत को अब शर्म से नहीं बल्कि कृतज्ञता से देखेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैंने हर टूटे हिस्से को मिलाकर तेरी एक सुंदर कहानी बनाई है। यही है तेरा उद्देश्य कि तू मेरी कहानी अपने जीवन से लिखे, न सिर्फ शब्दों से, न सिर्फ मंचों पर, बल्कि तेरे रोजमर्रा के जीवन में। जब लोग तुझे देखें तो वे मुझसे मिलने जैसा अनुभव करें। जब वे तुझसे बात करें तो उन्हें ऐसा लगे कि मैंने उनसे बात की है। जब वे तेरा जीवन देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि मैं जीवित हूं।
और यह सब तब होगा जब तू अपना दिल मेरे सामने रोज खोलकर कहेगा, प्रभु आज भी मैं तेरा हूं, आज भी मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा, आज भी मैं अपना उद्देश्य तेरे साथ जीऊंगा। और अब प्रिय आत्मा, जब तू इस पूरी यात्रा को सुन चुका है, जब तेरे दिल ने इन शब्दों को केवल सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया है, मैं तुझसे कहता हूं, यही है वह क्षण जब तू अपना सिर झुकाकर यह स्वीकार करे कि तेरा जीवन किसी और के लिए नहीं, केवल मेरे लिए है। तूने कई सवाल पूछे, प्रभु मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और मैंने तुझे हर पहलू से उत्तर दिया। यह कोई एक मंजिल नहीं, यह मेरे साथ हर दिन चलने का अनुभव है। यह केवल बड़े कार्य नहीं बल्कि छोटे, छिपे हुए और प्रेम से भरे हुए कार्य भी हैं। यह केवल तेरे सपनों को पूरा करने का नहीं बल्कि मेरी इच्छा को अपनाने का है। आज मैं तुझसे एक अंतिम निमंत्रण देता हूं, मुझ में स्थिर हो जा। दुनिया बदलती रहेगी, लोगों की राय बदलती रहेगी, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी योजना, मेरा बुलावा ये कभी नहीं बदलेंगे। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तू तूफानों में भी शांति पाएगा। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तेरी राह में चाहे अंधेरा हो फिर भी तेरे भीतर का प्रकाश बुझ नहीं पाएगा। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तेरा जीवन न केवल दिशा पाएगा बल्कि वह दिशा दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाएगी। तो अब अपने दिल का दरवाजा और अधिक खोल दे। कह, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरा हर दिन, मेरा हर शब्द, मेरा हर काम तेरे नाम की महिमा करे। और जब तू यह कहेगा, मैं तेरे भीतर एक नई शुरुआत कर दूंगा, एक होली रिसेट, एक नई दिशा, एक ऐसा उद्देश्य जो कभी समाप्त न होगा। याद रख, तेरा उद्देश्य केवल यहां धरती पर पूरा होने के लिए नहीं, यह अनंत काल में भी जारी रहेगा। जो कुछ तू प्रेम में करता है वह अनंत तक फल देता है। और एक दिन जब तू मेरे सामने खड़ा होगा, मैं तुझे देखकर मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, अच्छा किया मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, अब अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। आज से तेरी यात्रा बदल गई है, क्योंकि अब तू जान गया है तेरी लाइफ का पर्पस है मुझे जानना, मुझे अपनाना और मेरे प्रेम को इस दुनिया में जीना। आओ हम साथ चलें, अभी से और हमेशा के लिए।